चिल्लाना बंद करो सुअर की तरह। लेकिन तुम सच में सुअर की तरह हो? क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम कौन हो? देखो तुम मोटे सुअर बन गए हो। और कौन तुम्हें पसंद करेगा? तुम्हें पता नहीं होगा तुम किसके बच्चे को ले रही हो। वह है हैंगचेंग का सबसे ताकतवर आदमी, शिम्यूजी का बच्चा। इस बच्चे के साथ मैं बन सकती हूँ। शिम्यूजी की पत्नी। छोड़ दो जल्दी, उसे खींच लो। जोर लगाओ, वह जन्म देने वाली है। जन्म दिया। एक लड़का है, जल्दी मुझे दो। अंदर वह मोटा सुअर। तुम मेरी मदद करो इसे साफ करने में। यह अभी भी कैसे जीवित है? यहाँ एक और कैसे है? तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। क्या तुम जीवित रह सकते हो? यह तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करता है। अगर तुम पानी से डरते नहीं हो तो कोई बात नहीं। कैसा है? कोच नहीं, मैं खुद कोशिश करता हूँ। ठीक है। तुम्हारी बेटी कहाँ है? एक्साएओ यान। मैं अपनी बेटी को ढूंढता हूँ। तुम पहले अभ्यास करो। एक्साएओ यान। माफ करना। कितना परिचित लगता है। बॉस जी, छोटे मास्टर तैराकी सबक के रास्ते में चुपके से भाग गया। क्या तुम 5 साल के बच्चे को भी नहीं रोक सकते? तुम किस काम के हो? जमीन खोदो और उसे तुरंत ढूंढो। इस आदमी की आंखें एक्साएओ यान की तरह लगती हैं। मम्मी, क्या तुम हंसमुख अंकल को देख रही हो? तुम्हारे छोटे दिमाग में क्या चल रहा है? एक्साएओ यान, मम्मी इस बार वापस आई है। तुम्हें जरूर मदद मिलेगी। सच में? बिल्कुल। मैंने तुमसे 100 बार कहा, महिला ड्रेसिंग रूम में मत जाओ। क्या तुम इंसान की बात नहीं समझते? क्या तुम बहरे हो? क्या हुआ? मेरे पेट में बहुत दर्द है। लगता है किसी ने मेरे पेट पर मारा। क्या तुम मुझे विश्वास करोगे? मैं तुम्हें अलमारी में बंद कर दूंगा जीवन भर के लिए। बच्चे को क्यों मार रहे हो? मैं अपने बच्चे को शिक्षित कर रहा हूँ। तुम्हारे जैसे बाहरी व्यक्ति से क्या लेना देना? शिनमोली। वह सिर्फ 4 साल का है। तुमने उसे मारा। यह गलत है। वह अभी छोटा बच्चा है, इतना बड़ा नहीं। तुम दूसरों के मामलों में दखल देना चाहते हो क्या? तुम यहीं रहो और उसकी देखभाल करो। मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। बेबी, तुम ठीक हो ना? यह तो शिनमोली का बेटा है। फिर मैं उसे रोता देखकर दिल में दर्द क्यों महसूस कर रहा हूँ? बेबी, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? आंटी तुम्हें पापा के पास ले चलें। ठीक है। शियान, क्या तुम अपने बैग से स्नैक्स निकालकर भाई को दे सकती हो? बिल्कुल, आओ भाई, खूब खाओ। क्या हुआ? आंटी। तुम बोल सकती हो। आंटी, तुम मेरे सपनों की माँ जैसी लगती हो। सच में? यह औरत कौन है? शीझो किसी को भी अपने पास नहीं आने देता और वह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? यह तुम्हारा बेटा है ना, शिनमोली? मैं भी तुम्हें महसूस कराऊंगा अपने बच्चे से अलग होने का दर्द। मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम्हें किसने उसे गोद में लेने दिया? झोझो, अलविदा। वह आखिर है कौन? जी शीझो, यह गूंगा उसके साथ इतना घुलमिल कैसे गया? भविष्य में किसी अजनबी के साथ इतना करीब मत जाना, समझे? तुम ची मुजी के बेटे हो। तुम्हें पता है तुम कितने कीमती हो? बोलो, क्या तुम गूंगे हो? मैं मुझी ऐसा नहीं है। मैं बहुत चिंतित था, इसलिए शीझो पर हाथ उठाने लगा। तुम्हें पता है शीझो ऑटिज्म से पीड़ित है। अगर उसे कोई बुरा इंसान मिल गया तो क्या होगा? इसलिए तुमने उसे सजा दी। मुझी शीझो मेरी कोख से पैदा हुआ है। मैंने उसे जन्म देने के लिए बहुत मेहनत की। उसे मारना मेरे दिल को चोट पहुंचाता है। तुम जा सकते हो। इस समय शीझो को तुम्हारी देखभाल की जरूरत नहीं है। मुझी, मैं क्या अब हम घर चले या? मम्मी। उनका पीछा करो। मम्मी, आज वह छोटा भाई
जब पे यह बहुत आश्चर्यजनक है। क्या वास्तव में? यह बहुत ज्यादा संयोग है, बहुत ज्यादा। हमारी शान अभी भी दर्द में है आयमा। अब नहीं। मम्मी, ऐसा लग रहा है कि एक कार हमारा पीछा कर रही है। शायद वह सिर्फ एक ही रास्ते से जा रहे हैं। एमएमए बस मिलकर चला गया है। शान, क्या तुम्हें कुछ नहीं हुआ? मम्मी, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। यह कौन है जो कार चला रहा है? बाहर आओ। माफ करें मिस, हम तुम लोग क्या बात कर रहे हो? क्या यह सड़क तुम्हारे घर की है? इतनी चौड़ी दूरी पर मेरे पीछे चलने से तुम मेरी और मेरी बेटी को मारना चाहते हो? ये सड़क वास्तव में जी घराने की है। स्पष्ट रूप से पूरी तरह अलग है। यह लड़की इतनी परिचित क्यों लगती है मिस? क्या तुम पहले एक मोटी महिला थीं? असभ्य। मेरी सलाह है कि आप भविष्य में यातायात नियमों का पालन करें, इस तरह से नहीं। बोझिल तरीके से प्रशिक्षण देने के लिए मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं असभ्य हूं। अगर तुम वास्तव में वही मोटी महिला हो तो तुम्हें ही असभ्य होना चाहिए। यह महिला कौन है? ची लेवेंजू उससे बहुत करीब है। लगता है कि वह चीम्यूजी से भी परिचित है। इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं। लगता है कि बॉस ची से उसका रिश्ता कुछ अलग है। इस दुनिया में केवल मैं ही ची की पत्नी हो सकती हूँ। इस महिला का संपर्क नंबर खोजने के लिए तरीके ढूंढो, तुम्हें फायदा ही होगा। हाँ श्रीमती शेन। शान बिना किसी वजह के दर्द की शिकायत करती रहती है। डॉक्टर भी कोई कारण नहीं निकाल पाते। क्या संभव है कि कोई अनुभूति हो? हेलो, तुम वह महिला। तुम कौन हो? गलत काम मत करो और गलत लोगों से मत पड़ो, वरना तुम और तुम्हारी बेटी दोनों मर जाओगी। तुम कौन हो? साहस है तो सामने आओ, सिप कर मत रहो। हेलो, मम्मी, वह बुरी औरत कौन है? हमारी शान सोई नहीं है, मम्मी भी नहीं जानती। ठीक है, मैं थोड़ी देर में पता लगा लूंगी। मोबाइल सिग्नल इस स्थान से आ रहा है। मुझे उसे मिल गया है। डेटा दिखा रहा है। उसका नाम शेन मोली है। वह टी ग्रुप के अध्यक्ष की अफवाह वाली गर्लफ्रेंड है। टी ग्रुप के अध्यक्ष कैसे दिखते हैं? अरे, यह कैसे नहीं दिख रहा है? ची ग्रुप की अध्यक्षा शेन मोली। जो कुछ भी तुम चाहती हो, मैं उसे एक एक करके छीन लूंगा। टी ग्रुप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी को धोखा देने की? तुम्हारी तो बदबू आ रही है। बॉस ची कंपनी का सबसे बड़ा सर्वर अचानक हैक हो गया है। हर घंटे करोड़ों का नुकसान हो रहा है। हमारे टेक्नीशियन इसे सुलझाने में असमर्थ है। पता चला कि किसने किया है? उन्होंने संदेश छोड़ा है, कहा है कि कल दोपहर कंपनी के सामने कॉफी शॉप में मिले नहीं तो ची ग्रुप को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। कितनी बड़ी बात कर रहे हैं? मुझे सबसे मजबूत विशेषज्ञ ढूंढो, उसकी सटीक लोकेशन पता करो। ठीक है। छोटी यान, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई? मैं टॉयलेट जा रही हूँ। टॉयलेट तो कमरे में ही है। बाहर क्यों भाग रही हो? बस हो गया, मम्मी ने पकड़ लिया। कुछ जरूरी काम आ गया है, किसी और दिन मिलेंगे। पकड़ लिया गया। बॉस ची अब क्या करें? बॉस जी खुद ही आगे आ गए हैं। लगता है कि सामने वाला वाकई मजबूत है। पता चला है कि सिग्नल यहाँ से आया है। शहर के पश्चिम में एक बंगले से तुरंत लोग भेजो। सभी प्रवेश और निकास बंद कर दो। मैं चाहता हूँ कि वह कहीं भाग न सके। बॉस जी, सुई सुई, गॉडमदर, आप कैसे आ गई? हमारी छोटी माँ और सुंदर हो गई है। गॉडमदर को तुम्हारी मम्मी से कुछ काम है। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? शिनशिनाट अस्पताल में काम नहीं है क्या? सुई सुई, छोटी यान का पेरेंटल टेस्ट रिजल्ट आ गया है। हमें उसके असली पिता मिल गए हैं। क्या कह रहे हो?
हमने शहर के सभी पुरुष डेटाबेस से मिलान किया है। मेहनत रंग लाई, हमें आखिरकार मिल गया है। छोटी यान के असली पिता। वह आदमी कौन है? हम उसे कब मिल? मैं अपने डैडी से वाकई मिल सकता हूँ क्या? उनसे मिलने का इंतजाम पहले ही हो चुका है। चलो अभी चलते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं। वह आदमी परिसर के द्वार पर है। तुरंत उसे मेरे पास ले आओ। बॉस जी नमस्ते। आप ही हमारे जी साहब से आज मिलने का इंतजाम किया है ना? जी साहब। सुई सुई वही होना चाहिए। जानकारी के अनुसार उनका नाम ची है। गाड़ी में बैठिए। चलो। माफ कीजिए महिला, ये कंपनी का गुप्त रहस्य है। असंबंधित लोग अंदर नहीं जा सकते। इस छोटी बच्ची को अकेले ऊपर भेजें। सिनसिन तो तुम मेरे लिए शियान की देखभाल करना, मैं अकेले अंदर जाता हूँ। ठीक है, कोई गड़बड़ होने पर मुझे बुलाना, मैं तुरंत पुलिस को बुला दूंगा। हैकर होने के बाद भी पुलिस बुलाना वाकई बेशर्मी है। हमारे बॉस जी अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। बॉस जी, क्या यह ची साहब की पदवी इतनी ऊंची है? बिल्कुल हाँ, वो तो ची कॉर्पोरेशन के सीईओ है, हंगझो के सबसे अमीर आदमी, और तुमने उनका सामना किया। वाकई हिम्मत की बात है। ची कॉर्पोरेशन के सीईओ को प्रेमिका होने की खबर है। ऐसे अचानक एक बेटी होने की खबर उन्हें पता चले तो क्या सोचेंगे? क्या ख्याल होगा उनका? क्या तुम वही ल्यूमियान हो? यह कैसे हो सकता है कि यह महिला इतनी ताकत हासिल कर ले, ची कॉर्पोरेशन के फायरवॉल को भी तोड़ दे? तुम ही उस बच्चे के पिता हो। हाँ, मैं ही हूँ। मैं उस बच्चे का पिता हूँ या नहीं, इससे तुम्हारे इस काम से क्या सीधा संबंध है? वाकई तुम एक जिम्मेदारी से मुक्त व्यक्ति हो, जैसे कि मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मुझी ने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना लाया है। मैंने बाहर खड़े होकर उसे बच्चे के जन्मदाता पिता के बारे में कुछ सुना। सावधान रहना, किसी के फंसावे में मत पड़ना। मैं ही शियाओजो की जन्मदाता माँ हूँ। 10 महीने पेट में रहकर जन्म देने वाली जन्मदाता माँ। इस महिला का हंसना थोड़ा निंगसुई जैसा है। बॉस ची कॉर्पोरेशन के सीईओ, एक ऐसा नाम जो किसी के मुंह पर धमाका करता है। यह भी अपनी पत्नी को बच्चों को अत्याचार करने की इजाजत दे रहे हैं। तुम दोनों ही माता पिता बनने के लायक नहीं हो। कंपनी के शेयरों के मूल्य में गिरावट की वजह से तुम्हें कौन सा दिल है मुझसे ऐसे बात करने का? तुम बुरे चाचा, तुम मेरी मम्मी को छोड़ो। बुरा आदमी, बड़ा बुरा आदमी। जाने दो, मैं आपकी कंपनी को भी नहीं जानता। मैं केवल स्टॉक की कीमत के बारे में जानता हूँ। कल जब आप अपने बेटे की तलाश में थे, तेरे बगल में, लेकिन अपने बेटे को पीटा और उसे कोठरी में। नहीं, ऐसा नहीं है। यह कंपनी है। आप पहले बाहर जाते हैं। मुझे डर है कि आप जोइटिज्म के रूप में नापसंद करते हैं। मैं आमतौर पर ज्यादा बात नहीं करता। बाहर जाओ। क्यों? मैं बाहर जा रहा हूँ। मुझे क्यों? तुम मुझसे दूर रहो। या अरब शून्य एक मुआवजा, या मैं आपको अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताने दूंगा। क्या आप सब ठीक हैं भाई? यदि आप 2 वाक्य कहते हैं तो आपको 0.1 बिलियन का भुगतान करना होगा। राष्ट्रपति जी के साथ खड़े हो जाओ। जेल भेज सकते हैं। आपने भावनात्मक नागरिक कोड लिखा है। आपने कंपनी की फायरवॉल पर हमला नहीं किया। कंपनी का शेयर मूल्य गिर गया। धिक्कार है। शियाना ने किया। हाँ, मुझे खेद है। यानी कोई पैसा नहीं है। पुलिस को बुला रही है। इस महिला को थाने में ले जाएं। नहीं, आप माँ को पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकते। माँ? उसे क्या कहते हैं? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। आप माँ की तरह गंध करते हैं। जेनमोली को भी नहीं चुकता है, लेकिन इस महिला पर निर्भर है और पैसे नहीं। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपको इसे दूसरे तरीके से भुगतान करना होगा। तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? हर रात 8 बजे से 8 बजे तक अगले दिन 3 महीने के बाद मेरे बेटे के रहने के बाद 0.1 अरब की ऑफसेट। माँ, मैं भी अपने भाई के साथ खेलना चाहता हूँ। जब आप पूल में प्रवेश करते हैं तो आपके पास एक मौका हो सकता है। वास्तव में शेनमोली, यदि आप वादा नहीं करते हैं तो मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, मैं आपको अगले 3 महीने के लिए अपने घर में रहूंगा। अपने बेटे की देखभाल करें, लेकिन मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। मैं आपको स्थिति भेजूंगा। आज रात 8 बजे मिलते हैं। जाओ।
आप उस महिला को क्यों कहते हैं? क्योंकि वह मुझ पर प्यारी है। अपनी माँ के बारे में क्या? वह मुझे पीटती है। जिंग ही ने शनमोली को सूचित किया, आज से उसे अगले 3 महीनों तक पश्चिमी द्वीप के पास नहीं आने देना। बॉस ची का आदेश है। शेनमोली तैयार है कि मेरे आने वाले तूफान का स्वागत करें। पश्चिमी द्वीप के भाई, चलो खिलौने से खेलते हैं। मिस्टर ची, इन 3 महीनों में मैं पश्चिमी द्वीप की देखभाल करूंगा। 1 अरब का मामला, इसे बंद करो। अपनी जगह समझो। मेरे बेटे को पसंद होने का मतलब यह नहीं कि तुम मुझे और कुछ सोच सकती हो। क्या बहुत सी ड्रामा देखी है? सोचती हो कि दुनिया भर की महिलाएं तुम्हारे बिस्तर पर चढ़ने की प्रतीक्षा कर रही हैं। इतना बड़ा घमंड शेनमोली के कारण नहीं। कौन तुम्हारे पास आना चाहता? मैं उनके साथ खेलने जा रहा हूँ। मैडम जल्दी आइए। वो महिला बच्चे के साथ घर में घुस गई है और छोटे बालक के साथ हंस रही है। क्या इस महिला ने कौन सा जादू किया है? चिन्यूसी ने मुझे अभी बताया था पश्चिमी द्वीप के पास नहीं जाने के लिए, और अब वह दूसरी महिला को घर ले आया है। ठीक है, सब मुझे इंतजार करो। खाओ। पश्चिमी द्वीप की पिछले 2 साल की तुलना में इन 2 दिनों में अधिक मुस्कान आई है। मुझे देखना है इस महिला में क्या जादू है। पश्चिमी द्वीप इतना प्यारा है। क्या हुआ? पश्चिमी द्वीप, तुम मुझे बताओ कि किसने तुम्हें पीटा है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मुझे बताओ। मम्मी। क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो, तुम शर्मनाक औरत? तुम अतिद्रोहिणी किस तरह का जादू चलाती हो? घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? समझदार महिलाएं आदमी को समाधान ढूंढती हैं। केवल बेकार और बदसूरत महिलाएं तुम्हारे जैसे पतिद्रोहिणी पर हमला करती हैं। तुम मम्मी इतनी बहादुर है। इतना पीटने का शौकीन है। मैं तुम्हें भी पीटने का अनुभव दूंगा। म्यूजी, क्या तुम ऐसे ही खड़े रहोगे और मुझे पीटते देखोगे? मैं पश्चिमी द्वीप की जननी हूँ। तुम्हें यह कहने की हिम्मत इस तरह बच्चे से पेश आना। सौतेली माँ से भी बदतर पश्चिमी द्वीप, यहाँ आओ। तुम्हारी भौंह के नीचे 2 अंडे लटक रहे हैं। केवल आंख मारना आता है, देखना नहीं। अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने इस तरह पीड़ित होते हुए देखकर तुम्हें कुछ पता नहीं चला। मुझे समझाओ, मुझे मैंने कैसे सिचो को मारा होगा? यह सब उसका झूठ है। विश्वास नहीं तो बेटे से पूछो। जो तुम पिता को बताओ, तुम्हें किसने मारा है? देखो, मैंने तो कहा था कि यह मेरे खिलाफ झूठ बोल रही है। मुझे जल्दी से उसे बाहर निकाल दो, ठीक है? तुमने ही किया है। तुम्हें नासमझ कहा जाए तो तुम चीसी कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट हो, और अगर चालाक कहा जाए तो एक महिला के 2 रोने वाले शब्दों से तुम्हें घुमा दिया गया है। तुम्हारे बेटे के शरीर पर गहरे निशान कम से कम 2 दिन पहले के हैं। उस समय तक मैं उसे भी नहीं जानता था, तो उसे कैसे घायल कर सकता हूँ? मम्मी ने मुझे मारा था, वह मुझे कहने नहीं देती। तुम मरना चाहती हो। मैंने तुम्हें सिचो की देखभाल करने के लिए घर पर छोड़ा था और यही तुमने देखभाल की है। मुझे समझाओ, बेटे को मारना। माँ को पीड़ा होती है, मुझे और भी दुख होता है। मैं पहली बार माँ बनी हूँ। मुझे नहीं पता कि सिचो की देखभाल कैसे करूं। 1 लाख कदम पीछे चलकर कहूँ तो बेटा ऑटिस्टिक है। क्या तुम्हारी कोई गलती नहीं है? अब जब बात सामने आई है, तुम सब कुछ मेरे ऊपर थोप देते हो। और क्या यह तुम्हारे दूसरी महिला को घर में लाने का कारण है? यह महिला दोष टालने का बहुत अच्छा खेल खेलती है। हाँ, मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। क्या तुम एक कुशल पिता हो? तुम भी नहीं हो। तुम हर समय कंपनी में होते हो। तुमने मुझे अनदेखा किया। क्या तुमने कभी सिचो के साथ समय बिताया है? जब तुमने मुझे मारा तब तुमने खुद को थप्पड़ क्यों नहीं मारा? और तो मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊं? यह सब मेरा घरेलू मामला है। तुम बाहरी व्यक्ति हो, तुम्हारा हस्तक्षेप नहीं चाहिए। माफ करना, मैं अब सिचो की रहने वाली नौकरानी हूँ। मेरा उसकी देखभाल करने का अधिकार है। माफ करना, अब जाने वाले तुम हो। यह डैडी का घर है, तुमने शादी नहीं की है। यह डैडी का फैसला है। सुना।
सिचो का कमरा बहुत बड़ा है, आज रात तुम उसके साथ सो। वास्तव में डैडी बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा अजीब लगता है। सुई सुई आंटी, अगर तुम उन्हें जानने लगो तो उनसे प्यार हो जाएगा। मैं इस आदमी को क्यों पसंद करूं, ये समझ में नहीं आता। शाओयान तुम्हारा स्कूल शिजो के साथ मिलता है, इसलिए उसकी देखभाल करना। मम्मी चिंता मत करो, मैं अपने छोटे भाई की देखभाल करूंगी। शुई शुई आंटी, स्कूल से तुम मेरे लिए आओगी? बिल्कुल, अगर कोई बात हो तुम्हारी स्मार्ट घड़ी से मुझे कॉल कर देना। अलविदा। बॉस जी, लगता है लघु स्वामी ने निंग शुई को वास्तव में पसंद किया। ठीक है, पिछले 2 दिनों में जियामिन अस्पताल से बार बार कॉल आ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि डेटा मिलान हो गया है। आपकी एक बेटी अभी तक बाहर खोई हुई है। तुम्हारे ख्याल से? नहीं नहीं बॉस जी, बिल्कुल धोखाधड़ी कॉल है। मैं अभी उन्हें ब्लॉक कर दूंगा। निंग जी, आज इतने जल्दी? 10 बजे एक निजी कोचिंग क्लास है, आज का सारा समय भरा हुआ है। ऐसे में हमारी निंग जी तो सितारा कोच है। एक ग्राहक से मिलने चलो, उन्होंने खास तौर पर तुम्हारी कोचिंग क्लास की मांग की है। अगर ये 1 साल का फीस एक साथ। सच में? इसे ठीक से पकड़ो। श्रीमान चेन, मैं आमतौर पर केवल महिला छात्रों को ही सिखाती हूँ। फिटनेस के लिए शारीरिक व्यायाम, ये तो लिंग के आधार पर अलग अलग होता है क्या? क्या आपके जिम में पुरुषों से कमाई नहीं होती? आज तुम्हें मेरा निजी कोच बनना ही होगा। हा हा हा। वार्षिक बोनस चाहिए क्या? तुम्हारी बेटी का निजी बालवाड़ी का खर्च कम नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये ग्राहक को एक फिजिकल टेस्ट के लिए ले जाओ। ग्राहक का लक्ष्य मांसपेशियों को बढ़ाना है। और ये मांसपेशियां बढ़ाएगा। निंग कोच, हाल ही में मैं तुम्हारे जिम में रोज आता हूं। सभी कोचों में से मैं तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। ओह, पर यहाँ बहुत सारे पेशेवर पुरुष कोच हैं। मेरे ख्याल से आपको चुनना चाहिए। पुरुष कोच क्यों? मैं तो ऐसा नहीं हूं। क्या पहले उसे थोड़ा गर्म करना चाहिए? अरे थोड़ा गर्म करना। अरे ये मूव मैं इसे कभी सही तरीके से नहीं कर पाता। जल्दी सिखा दो मुझे। अरे तुम लीजुगुओ, इस लोलुप लड़की से मिलने आए हो? तुम बदशर्म आदमी। रूंगा और जूबे के लिए, इस प्रदर्शन के लिए बेशर्म, कुछ भी करने के लिए। आओ और इस जिम को देखें। मेरे पास सभी लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए एक लोमड़ी है। आपको अपने पति की देखभाल करनी होगी। आप एकमात्र व्यक्ति हैं जो ईश्वर के सिर को एक खजाना के रूप में लेता है। मुझे तेल लगाने के लिए अगर मैं इसे और अधिक देखता हूँ। जब छोटे 3 यह हर जगह दर्पण हो सकता है। अपनी खुद की तस्वीर ले लो। मैंने कहा कि मैं केवल महिला छात्रों को मिलेगा। वो शख्स है जो मेरे प्राइवेट क्लास को लेने के लिए मजबूर करता है। अब मैं जूनियर हूँ। तुम मुझे मार रहे हो। बेहतर है रुक जाओ। ग्राहक से माफी मांग ले या मेरे पास से दूर रहें। मैं जितनी जल्दी बाहर जाना नहीं चाहता। ये वही है जो आपने कहा है। मेरी जगह से बाहर आओ। आपसे पूछने के लिए हैंगचेंग डाल्स में जिम नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कौन आग लगा सकते हैं। पूल बॉस जी, आज आप व्यक्तिगत रूप से व्यायाम कैसे करते हैं? ये मेरी गलती है कि मेरे पास कोई अनुशासन नहीं है। मैं उसे जला दूंगा। इसे हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन आपको निकाल दिया जाना चाहिए। अब तुम मेरी संपत्ति से बाहर निकल जाओ। मैं इन 2 घुसपैठियों को बाहर फेंक दें। ये बॉस जी है। अरे तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। आप क्या कर रहे हैं? ओ मुझे जाने दो। आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? आप जो हा, मैं शेंगेटियन समूह का महाप्रबंधक हूं। हमारी कंपनी और हैंगचेंग में सबसे बड़ी कंपनी धोनी के साथ भी है सहयोग। आपने मुझे नाराज किया। दिल की बात है, सही। क्या आप जानते हैं ये भी एक ची की संपत्ति है? और तुम आपका उपनाम ची है। इसे बाहर फेंक दें। पूल बॉस जी, मेरी आंखें हैं। आपने मुझे छोड़ दिया है बॉस जी। धन्यवाद। माँ स्कूल जाओ। किसी ने जीजो भाई को धोखा दिया। अब मैं आ रहा हूँ। मुझे एक पार्किंग स्पेस मिल जाएगा, आप पहले जाते हैं। माँ आप अंत में यहाँ है।
आपकी बेटी ने मेरे बेटे को मारा, आप अपने चेहरे से क्या समझते हैं? बेटी को आपने कैसे पाला है, इसकी तो जिम्मेदारी आप पर है। मम्मी, जुन ने पहले झाग वाले को धक्का दिया था। झाग वाले का नाक से खून भी बह रहा था और जुन माफी भी नहीं मांग रहा है, इसलिए मैंने। मेरी बेटी ने तो अपने दम पर काम किया है, तुम अपने बेटे को ठीक से समझा लो। आप कौन है? मेरे बेटे ने किसी को मारा है, उसके माँ बाप आकर मुझसे बात करेंगे। आपको मेरे सामने चीखने का हक नहीं है। मेरी मम्मी अभी झाग के घर की नौकरानी है, तो क्या आप उन्हें नहीं समझा सकती? ओह, तो वह एक नौकरानी है, इसीलिए इस छोटी सी लड़की को उसका साथ देना था। यह तो अपने घर की मालकिन है, घर की नौकरानी तो शायद पति के बिस्तर पर चढ़ गई होगी। झाग की मम्मी, आप आ गई, सुना है आप मेरे पति के बिस्तर पर सो गई हैं। झाग की मम्मी, मुझे आपसे माफी मांगनी है, यह लड़का बहुत शरारती है। वे खेलते खेलते झाग को जख्मी कर बैठे। हम सारी दवा की फीस देंगे और यह महिला है जो झाग की नौकरानी है, पर जो नहीं जानते वे सोचेंगे कि यह झाग की सच्ची माँ है। और ऐसी खूबसूरत चेहरे वाली नौकरानी कहाँ मिलती है? उनकी बेटी भी झाग की क्लासमेट है। अरे यह प्राइवेट स्कूल तो किसी भी आदमी के लिए नहीं है। तुम मेरे खिलाफ झूठ बोल रही हो। आओ, रोते रहते हो, रोते रहते हो। तुम्हारे अंदर तो एक डटे मर्द का जाज ही नहीं है। मैंने तुम्हें कैसे पढ़ाया है? झाग को तो गलती नहीं कि तुम बच्चों को डांट क्यों रही हो? मैं अपने बेटे को समझा रही हूँ। तुम जैसी नौकरानी से क्या लेना देना है? हमारे स्कूल में दाखिला लेने के लिए पैसे चाहिए। जिनके पास पैसे नहीं है वे तो योग्यता नहीं रखते। हमारे स्कूल में दाखिला लेने के लिए जूली मैडम, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इन लोगों के साथ एक क्लास में पढ़े। स्कूल को तो पता ही होगा क्या करना है ना? इसकी बेटी को निकाल देना चाहिए। मेरी बेटी का स्कूल में प्रवेश कानूनी तरीके से हुआ है, उसे निकालने का कोई अधिकार नहीं है। वह लाइब्रेरी देखो, उसे मैंने बनवाया है। तुम्हारी बेटी को निकालने के अलावा अगर मुझे बदमिजाजी हो गई तो मैं तुम्हारी बेटी को पूरे हैंग चेन में स्कूल नहीं पढ़ने दूंगी। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारी इतनी ताकत है। मुझे पापा, तुम कैसे आ गए? मैं नहीं आता तो कैसे पता चलता कि शेन स्वाहिला में इतनी क्षमता है। तुम हो ची समूह के मालिक ची 11 तुम्हारा बेटा है। जून, जल्दी से 11 से माफी मांगो। मेरी गलती है बॉस ची, कृपया मेरे घर के साथ सहयोग न तोड़े। शमोली, मैंने तुम्हें चेताया था हाल ही में 11 जू के सामने न आना। पर मैं तो 11 की असली माँ हूँ। मुझे उसकी जगह सुई आंटी चाहिए। बॉस जी, पहले 11 जू को अस्पताल ले जाएं। जू शिक्षक विद्यालय में आने वालों को सख्ती से जांचे। हाँ बॉस जी, मैं तुरंत प्रधानाध्यापक को सूचित करूंगा। रुको म्यूसी, मुझे रुको। म्यूसी रुको, मैंने 11 को जन्म दिया है। ऑपरेशन के दौरान मैं मरने के कगार पर थी, मेरे को कम से कम कष्ट का हक है। तुम मुझे माँ बनने का अधिकार कैसे छीन सकते हो? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, ठीक है, पर अब मुझे अपने बेटे से भी मिलने नहीं देते। क्या यह ज्यादा नहीं है? क्या तुम इस लड़की के लिए? हाँ, फिर क्या हुआ? ठीक है, तुम सभी अच्छे हो। तीसरे नंबर का प्यार कभी खत्म होता है। बेटा चलो अस्पताल जाते हैं। मुझे पिता ने कभी गले नहीं लिया। आज की बात के लिए धन्यवाद निंगयान। निंगयान ने स्कूल में 11 जू की मदद की। मैं अभी 11 जू का नौकर हूँ, यह मेरा कर्तव्य है। ओह हाँ, मुझे आज घर जाना है। अगर तुम चिंतित हो तो 11 जू मुझे साथ जा सकता है। मैं सुई आंटी के साथ जाना चाहता हूँ। आज छुट्टी दी, रात को मैं बच्चे को घर ले जाऊंगा। चलो। बॉस ची, गलती नहीं है। अस्पताल ने 11 जू और एक अजनबी लड़की का डीएनए परीक्षण किया, उन्हें जुड़वा बच्चे पाए गए। आपके बाहर एक बेटी भी है। क्या? बॉस ची, पिछली बार अस्पताल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने 11 जू और उस लड़की का डीएनए परीक्षण किया। वे भाई बहन हैं शेन स्वाहिला ने। शुरू में जुड़वा बच्चे पैदा किए। और एक बेटी। वह मुझे क्यों झूठ बोलती है? मैंने शेनमोली की जांच कराई, उस लड़की का पता नहीं चला। इस मामले में शायद शेन स्वाहिला ही इसे आपसे समझा सकती है। शेन के घर जाओ। मुझे देखकर आप कैसे आ गए? मुझे क्या ढूंढ रहे हो? क्या आपको शक है कि मैंने किसी आदमी को छिपाया है? साफ तौर पर आप उस गंदे नौकरानी के साथ अच्छे संबंध में हैं। आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? बच्चा कहाँ है?
क्या 11 जू आपके पास नहीं है? प्रोफेसर का लाइसेंस नंबर। शिनमोली, आपने मेरी बेटी को कहाँ छिपाया है? बेटी। पता चला कि सिर्फ एक बच्चा नहीं है, वह मोटी सुअर 2 बच्चों की मां बनी। आप मुझे मार डालो। आप अपनी बेटी को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। वह कहाँ है? मुझसे शादी करोगे? अगर आप मुझसे शादी करेंगे तो आप अपनी बेटी को देख पाएंगे। हम चारों एक साथ खुशी से रहेंगे। क्या वह आपके पिता के जूते हैं? मम्मी ने कहा कि हम 2 लड़कियां हैं। एक साथ रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए एक आदमी के जूते रखने हैं। थोड़ा छल करने के लिए तो आपके पिता कहाँ है? मैंने अपने पिता को कभी नहीं देखा। मुझे आपसे ईर्ष्या हो रही है, 11 जू भाई। दुखी मत हो, मैं आपको अपने पिता को साझा कर सकती हूँ। क्या सच में? तो यह तय हो गया। आपके पिता मेरे पिता है। ठीक है, तो आपकी मम्मी। बिल्कुल आपकी मम्मी भी है। लेकिन हम ऐसे हैं। हमें उन दोनों को शादी करानी होगी। हाँ, उन्हें शादी कराना है, हाँ। पता चला कि चाचा छी है। क्या निंगयान के पिता निंगयान के पति हैं? चाचा छी, आप यह पहन रहे हैं। हाँ, बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, जरूर शादी हो गई है। 11 जू, आओ घर चलते हैं। अरे 11 जू, अभी खाना खत्म नहीं किया है। क्या आप भी थोड़ा खाना खाना चाहेंगे? जाने की जरूरत नहीं है। हेलो। सुई सुई, कल की मुलाकात पर आपको जरूर जाना है। आपकी आंटी ने आपके लिए एक अच्छे आदमी का परिचय दिया है। वह आपके बच्चे होने पर नाराज नहीं होगा। समय और पता आपके वेबसाइट पर भेज दिया गया है। अगर आप नहीं जाएंगे, दादी माँ निश्चित रूप से मर जाएगी। अरे दादी माँ, मैं। हे ध्यान दे, हे ध्यान दे। मम्मी कल भावी जीवन साथी से मिलने जा रही है। काले सूट वाले साथी से। क्या आप श्री वांग डोंग हैं? हाँ, मैं हूँ। क्या तुम ही निंग सुई हो? बीच वाले ने मुझे बताया नहीं था कि तुम इतनी खूबसूरत हो। दोनों परिवार के बड़ों ने जोड़ा है, लेकिन अरे ठीक है, ठीक है। मैंने तुम्हारी स्थिति समझ ली है, तलाकशुदा और एक बेटी के साथ। लेकिन अगर तुम मेरे घर आओगी तो बेटी का नाम वांग रखना होगा। तुम वास्तव में खूबसूरत हो, लेकिन इतनी जवान उम्र में बच्चे होने के बाद हमारे गांव में ऐसा नहीं चलेगा। ज्यादा से ज्यादा दूसरे विवाहित व्यक्ति के साथ। और फिर भी बच्चे के साथ मैंने तो शादी नहीं की है। मैं कंपनी में उच्च पदाधिकारी हूँ और प्रति माह 9,000 से 10,000 युआन। तुम शादी के बाद जल्द से जल्द नौकरी छोड़ देना और फिर जल्द से जल्द गर्भवती हो जाना और बच्चा पैदा करना। तुम्हारी स्थिति में मेरे जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति से मिलना वास्तव में मुश्किल है। आप वास्तव में उत्कृष्ट हैं। ऐसा ही है, देखो ये वजह, ये आकृति, ये आय, तुम जैसी तलाकशुदा और बच्चे वाली के लिए ये काफी है। अरे हाँ, और शागुन के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ 8। क्या आप कह रहे हैं 808 लाख युआन? क्या तुम पागल हो? 808 युआन, 808 लाख क्या? अगर तुम्हें ठीक लगे चलो फोन निकालो, क्यूआर कोड स्कैन करो, अली पे भी चलेगा। और वो, क्या तुमने आज अपना परिवार पंजीकरण लाया है? आज कार्य दिवस है, चलो शादी पंजीकरण करने के लिए जाते हैं। और हाँ, मुझे सुना है कि तुम फिटनेस कोच हो। मुझे ये बात पसंद नहीं है। हर जगह आसपास पुरुषों का झुंड होता है। शादी के बाद पति की सेवा करना और बच्चों को पालना। मैं हर महीने तुम्हें 2,000 युआन दूंगा। क्या है, कम लग रहा है? छोड़ो। तुम्हारी अपनी स्थिति देखो। मेरे जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति से मिलना, तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत पुण्य किया है। क्या तुम्हें बस पैसे चाहिए? उसने तुम्हें छोड़ने के लिए कहा, क्या सुना नहीं? तुम कौन हो? बॉस जी, तुम यहाँ कैसे हो? बॉस जी क्या वही है? तुम्हारे पास का ग्राहक है क्या? तुमने शादी भी नहीं की है ना? क्या वो बच्चा तुम्हारा और उसका है? अरे वाह, बढ़िया है। निंग सुई, बाहर आकर किसी की मिस्ट्रेस बनना और छुपाना है तो फिर मेरे सामने डींग हाँकने की हिम्मत कैसे करती हो? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं गांव जाकर तुम्हारे बारे में फैलाऊंगा? लोगों को दिखाऊंगा तुम निंग सुई वास्तव में कैसी हो? हिम्मत है
तो जाओ, मैं दुकानदार से कहूंगा कि निगरानी का टेप निकाल कर इंटरनेट पर डाल दे और दुनिया भर के लोगों को दिखाएं कि तुम कितनी अच्छी हो। चलो। आज बहुत बहुत धन्यवाद। माफ करना ऐसा अजीब परिस्थिति में पड़ने के लिए। शादी क्यों करनी है? मेरी दादी को लगता है कि मेरी उम्र शादी के लिए पड़ गई है, लेकिन बेटी के साथ होने से रिश्ता ढूंढना मुश्किल है, इसलिए मैंने मांगवाली की बात मान ली। मुझे वापस काम पर जाना है। बॉस जी, तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। आज रात मैं समय पर पश्चिमी द्वीप की देखभाल करूंगा। तुम्हारा परिवार तुम्हारी शादी के बारे में बहुत परेशान है। परेशान है? बूढ़े लोगों के विचार बहुत पारंपरिक होते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे साथ जियान होने से शादी करना मुश्किल है। अगर मेरी उम्र और बढ़ जाए तो शायद किसी बूढ़े आदमी से ही शादी करनी पड़े, इसलिए बहुत चिंता है। ऐसे में मेरी तरफ से इस बारे में सोचने का क्या? अरे, मैं अविवाहित हूँ। निंग्यान को पश्चिमी द्वीप से बहुत प्यार है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पश्चिमी द्वीप तुमसे बहुत प्यार करता है। हमारी शादी बहुत सही होगी। बॉस जी, मानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन इस सवाल को पूछने से पहले क्या तुम्हें पहले पश्चिमी द्वीप की सहमति लेनी चाहिए थी? वहाँ उसकी अपनी जननी है। इसके अलावा विवाह खेल नहीं है, इसलिए किसी भी निर्णय लेने से पहले कृपया सोचो बच्चे की भावनाओं के बारे में। माफ करना, मेरी गलती हुई। मुझे वापस काम पर जाना है। इस बार तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फंस गए। शीम्यूज ही को ले जाना सिर्फ पहला कदम है। शिनमोली, तुम इंतजार करो। अगर तुम्हें एक माँ चुननी हो तो तुम शिनमोली को चाहोगे या निंगसुई को? मैं चाहता हूँ कि सुई सुई आंटी मेरी मम्मी बने। सुई सुई आंटी, क्या आप निंग सुई है? आप पहले ही उनसे मिल चुके हैं। अंकल, आप वापस देश आ गए। अंकल वापस आ गए हैं। चलो देखते हैं कि झौझौ का वजन बढ़ा है या नहीं। भाई, तुम जिससे अभी बात कर रहे हो, क्या वो निंग सुई है? हाँ। मैंने अभी तक उन्हें तुमसे नहीं परिचय कराया है। मैंने बताया था कि विदेश में एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ। वही है निंग सुई बाई झोझो, तुम्हारी सुई सुई आंटी। वो तुम्हारी मम्मी नहीं बन सकती। क्या वह लड़की जिसे तुम 5 साल से पसंद करते हो और पीछा करते हो, वह निंगसुई है? शिन, क्या तुम्हें शिनमोली याद है? कैसे भूल सकते हो? अगर वह ग्रीन टी नहीं होती तो तुम्हारा वजन नहीं बढ़ता और तुम्हें एक अजनबी का बच्चा नहीं होता और तुम्हें इलाज के लिए विदेश नहीं जाना और निंग्यान को जन्म नहीं देना पड़ता था। अब मैं ची घर में घरेलू नौकर के रूप में काम करती हूँ। ची सीजो वही है, शिनमोली का बेटा। क्या तुम्हारा यह सब बदला लेने के लिए है शिनमोली से? हाँ, जो चोटें मुझे पहले पड़ी थीं और हार्मोन की वजह से मुझे प्रसवोत्तर अवसाद हुआ था, मैं मर भी गई थी और यह सारी बातें मैं खुद बदला लूंगी। दोस्त के तौर पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन वह छोटा लड़का तुम्हें बहुत पसंद करता है। गलती शिनमोली की थी, लेकिन बच्चा निर्दोष है। तुम्हें याद है कि मैंने निंग्यान के जन्मदाता का मिलान किया था? मुझे उसका फोन नंबर मिल गया है। छोटी यान हमेशा अपने वास्तविक पिता को ढूंढना चाहती थी। मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे संपर्क करना चाहिए। मैंने तुम्हें भेज दिया है। कौन है? श्रीमान, यह बात आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं बच्चे का जन्मदाता हूँ। क्या हुआ? किसने फोन लगाया? धोखाधड़ी वाला फोन। फिर तुम्हें एंटी फ्रॉड ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। तुमने मुझे काट दिया, ठीक है। अगली बार फिर मौका देखूंगा। झोझो का ध्यान रखना। अब चलता हूँ। ठीक है, तो आज मैं छोटी यान के पास रहूंगा। शिनमोली के प्रति बदला लेने के तरीके, मुझे आशा है कि तुम भी सोच लोगे। तुम कहते हो कि निंगसुई आंटी तुम्हारी नौकर है, ये सच है या झूठ? यह सच है। सुई सुई आंटी मुझे बहुत पसंद करती है। सच में तो ये ठीक है। वो तुम्हारी माँ बन सकती है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि सुई सुई आंटी मेरी मम्मी बने। ये तो हो नहीं सकता। तुम्हारी सुई सुई आंटी सिर्फ मेरी पत्नी बन सकती है, क्योंकि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। अगर वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो फिर वह सांप्रतिक दिखने क्यों जा रही है? आज रात मैं उससे प्रेम करने का इशारा करूंगा। हम इतने समय से एक साथ हैं। वो जरूर मानेगी। इतने समय बाद भी साथ नहीं है, इसका मतलब है आगे भी नहीं होंगे। भैया, तुम भूल गए, निंगसुई की एक बेटी है। तुम्हें क्या लगता है ये बेटी किसकी होगी? तुम। सुई सुई आंटी। झूझू। चिली, तुम यहाँ कैसे? बिल्कुल तुम्हारी याद में आया हूँ। सुई, बहुत दिनों बाद मिले हैं। हाँ, बहुत दिनों बाद। तुम अचानक देश क्यों लौटे? काम खत्म हो गया? वे दोनों क्या वास्तव में ऐसे रिश्ते में हैं? रुको, तुम पूल घर में कैसे? क्योंकि यह भी चाचा का घर है। चाचा चाचा।
तुम चिमुजी के छोटे भाई हो। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम दोनों जानते हो। मैं तो वापसी पर सोच रहा था कि तुम्हें उनसे औपचारिक रूप से मिलवाऊं। तुम दोनों का क्या रिश्ता है? मैं और चिली दोस्त है। हम तो एक साथ मुसीबतों से गुजरे हैं, जान जान के दोस्त हैं। निंगयान मुझे पापा बुलाता है। तुम्हें क्या लगता है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? धूजू भूख लगी होगी, आंटी ने खाना बनाया है, चलो खाने चले। डैडी तुम भी चलो खाना खाओ। खाने का मन नहीं है। मेरे चेहरे पर कुछ है। हाँ, खूबसूरती है। फिर से शुरू, तुम्हारी जीभ पर तेल है। इस खाने को निगलना मुश्किल है। तुमने क्या कहा? निंगसुई को जुड़वां बच्चे हुए थे। मैंने तुम्हें क्या कहा था? काम करते समय साफ सफाई रखनी चाहिए। तुमने उसके एक बच्चे को पहले ही हटा दिया है, फिर भी उसे जिंदा क्यों रखा? दूसरी बेटी को भी पैदा करने दिया। मम्मी मम्मी अब क्या करें? चीमुच वह अपनी बेटी से मिलना चाहता है। माँ के पास तरकीब है, अभी तुम बस फोन करो चीमुच को और उससे कहो कि तुम्हारे साथ शादी पंजीकरण करवाएं, नहीं तो उसकी जिंदगी में अपनी बेटी से मुलाकात का सपना भी छोड़ दे। क्या यह संभव है? पर फिर मुझे उसके लिए बेटी कहाँ से लाऊंगा? माँ के पास जरूर रास्ता होगा। जल्दी से उसे फोन कर। हाँ, हमारे पश्चिमी भाग में ज्यादा मांस खाना चाहिए, तभी लंबे हो सकते हैं। क्या बात है? क्या तुम अपनी बेटी से नहीं मिलना चाहते? मैं तुम्हें उससे मिलने की इजाजत दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। बोलो। पश्चिमी भाग मेरे पास इतने सालों से है, फिर भी मेरा कोई नाम नहीं है। मैं शेनमोली मूर्ख नहीं हूँ। बेटी मेरा अंतिम हथियार है। जब तक कल तुम मेरे साथ पंजीकरण कार्यालय आओ, मुझे एक औपचारिक नाम दो, वरना तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें अपनी बेटी से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें कौन सा हिम्मत देता है मुझे धमकी देने की? मैंने बेटी को विदेश में छुपा दिया है। अगर तुम मानोगे नहीं तो उसे कभी नहीं देख पाओगे। खाना खा हर जगह गड़बड़ करते हो। मैं मानता हूँ। कल सुबह 10 बजे पंजीकरण कार्यालय, हम वहाँ मिलेंगे, कैसा है? उसने क्या कहा? वह मान गया, लेकिन अभी भी एक अनिश्चित तत्व है। निंगसुई ने अब पतला शरीर पाया है और पश्चिमी घर के घरेलू नौकर बन गए हैं। वह जानती होगी। पश्चिमी उसका असली बेटा है और महत्वपूर्ण समय पर मुझे फैटल झटका देना चाहती है। क्या डर? पहले उसे सौभाग्य हुआ था, मुझे नहीं लगता इस बार भी वो इतनी भाग्यशाली होगी। कल तुम चीमुच के साथ पंजीकरण कार्यालय में जाओ और निंगसुई के बारे में। माँ तुम्हारी मदद करेगी। तुम ही माँ जो मेरे प्यार को समझती हो। आज कृपा करके पश्चिमी को स्कूल छोड़ दो। बॉस टी नाश्ते को नहीं खाओगे? भूख नहीं लग रही। मेरा भाई सामान्यतः नाश्ता नहीं करता, वो कॉफी पी लेता है। कुछ दिन पहले तो बहुत खा रहा था। मैं गवाह हूँ कि सुई आंटी कह रही है, गलत नहीं है। तुम बाहर आओ। निंगयान तुम्हारा और निंगसुई का बच्चा है। हाँ, 16 साल पहले जिसको से भी बड़ा लग रहा था। तुम 1900 मैंने आपको पढ़ाई के लिए विदेश भेजा है। अब आप गर्भवती हो रही हैं कि आपके बच्चे हैं। क्यों न करें परिवार लड़कियों की जिम्मेदारी। यहाँ तक कि उसे अपने परिवार से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था और उसे अंधा तारीखों पर जाना पड़ा। जब आप मेरी भावनाओं की परवाह करते हैं, क्या आप आमतौर पर एक उदासीन पैसा बनाने वाली मशीन नहीं है? क्या आप मेरे बारे में चिंतित हैं या सुशी के बारे में? भाई आपको पसंद नहीं है? क्या आप नहीं कहते हैं कि आपके पास पहले से ही एक शेनमोली है? मुझे मेरी बहन पसंद है। तुम बहुत दूर चले गए। बकवास। आपको पसंद नहीं है कि अब वो सुमी बस बच्चे के जैविक पिता की तलाश में। तुम क्यों नहीं आते? मैं नहीं चाहता हूँ। मैं शेफर्ड, आप आखिरकार आ गए। मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा हूँ। सोचा था कि तुम मुझे पिलाने जा रहे थे। जीभ को घुटता है। अच्छी तरह से बोलते हैं। इस तरह लोग उन लोगों से बात करना चाहते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं। मेरे साथ आओ और शादी कर लो। मैंने नंबर लिया। हमें पहले पंजीकरण की तस्वीरें लेने की जरूरत है। देखना, आज मेरी पोशाक आपके सूट के लिए एक अच्छा मैच है। मुझे शादी करनी है मेरी बेटी को बताने के लिए। मैंने तुम्हारे लिए एक जोड़े को जन्म दिया। क्या अब तुमसे शादी करना गलत है? अंदर जाना। मैं लंबे समय से राजधानी में वापस नहीं आया हूँ। मैं इसका आदी नहीं हूँ। आज बाहर जाना चाहते हैं? नहीं, मैं एक कक्षा की नियुक्ति है।
मुझे बाद में क्लास जाना है। ओह, हम एक और दिन एक मुलाकात करेंगे। चले गए। शियाओ के जैविक पिता को फिर से बुलाओ। पहले बैठें और पंजीकरण की तस्वीरें लें। दुल्हन, आप एक बड़े दिन मुस्कुराते हैं। उठ मत जाओ, मैं झूठ नहीं हूँ। क्या आपको 6 साल पहले याद है जब आप एक बहुत मोटी महिला के साथ थे? क्या कभी कोई रिश्ता था? तुम मुझे दवा कैसे दे? यह गर्म है, मैं इसे चाहता हूँ। क्या वह मोटी महिला नहीं थी? मैं मोटी औरत हूँ। उस रात के बाद मैं गर्भवती हो गई और एक बेटी को जन्म दिया। मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया। यह आपका मेल कर सकता है, इसलिए मुझे यकीन है आप ही बच्चे के जन्मदाता पिता हैं। तो क्या आपसे मिलने के लिए सुविधाजनक समय हो सकता है? आप कहाँ हैं? मैं आपका इंतजार शहर के पश्चिमी भाग में बॉर्डर कॉफी शॉप में कर रहा हूँ। मुझे चलो फिर से फोटो खिंचवाते हैं। शनमोली, आशा है तुमने मुझे झूठ नहीं बोला है। मुझे अभी तक फोटो तो खिंचवाए नहीं, वो कैसे चला गया? आज तुम लोग विवाह पंजीकरण कराओगे या नहीं? नहीं कराएंगे मुझे। मम्मी अभी जाओ और बॉर्डर कॉफी शॉप में निंग सुई को ढूंढो। चाहे कोई भी तरीका हो उसे मेरे पास से दूर ले जाओ। उसने मुझी को फोन किया है। वह विवाह पंजीकरण भी किए बिना चला गया। मम्मी तुम्हें जल्दी करना होगा, बहुत जल्दी। नमस्ते, क्या आपने मुझे अभी अभी फोन किया था? हाँ, मैंने किया था। तुम वही आदमी हो। यहाँ बात करना ठीक नहीं है। चलो कहीं और चलते हैं। अरे यहाँ वास्तव में बहुत भीड़ है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो। आगे वाली काली बिजनेस कार बच्चे के जन्मदाता पिता ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं? निंग सुई है ना? बेहोश कर दिया। चलो जल्दी से चलते हैं। चलो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। क्या मुझे धोखा दिया गया? इस नंबर का मालिक कौन है, जांच करो। मुझे विस्तृत जानकारी चाहिए। ये बॉस जी है। याद है यह कहाँ है? पाँच साल पहले यहीं इस खाट पर बच्चे को जन्म दिया था। उस समय तुम सुअर की तरह मोटी थी। मुझे कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे पेट में एक और बच्चा है। चूंकि तुम्हें जीवित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो तुम्हें अपने गुस्से को दबा कर रखना चाहिए। फिर से क्यों आई हो? क्या तुम्हें लगता है कि वजन घटाने के बाद तुम वापस आकर मुझी को प्रलुब्ध कर सकती हो? तुम सपने देख रही हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे पेट में एक और बच्चा कैसे हो सकता है? क्या मैंने जुड़वा पैदा किए हैं? 11 जू 11 जू मेरा बेटा है। हाँ हाँ हाँ। ऐसा लगता है तुम्हें यह बात पता नहीं। मुझे लगा तुम्हें पता होगा। हाची लेवेंजू तुम्हारा बेटा है।
मैं भी काफी लंबे समय तक रहता था। माँ नरक में ले गया। सारी महिमा आपके लिए छोड़ गई है। माँ तुम बहुत अच्छे हो। आप पहले चिमोजी से शादी करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करते हैं। माँ को करना है ये काम। सुंदर। चलो चलते हैं। आप एक बेटी के साथ एक माँ भी हैं। आप मेरे मूड को समझ सकते हैं। चाहे कितना भी हो मेरी बेटी खुश हो सकता है कि आप मुझे दोष नहीं देते। कौन आपको मेरी बेटी के लिए एक ब्लॉग बनने देता है? मैं केवल आपके लिए मार सकते हैं। नरक में जाओ। लोगों को उनकी जान का भुगतान करना है। क्या यह वास्तव में इसके लायक है? तो क्या होगा अगर आप मूली के लिए मर जाते हैं? मैं इसे जैस्मीन के लिए देता हूँ। मैं उसे क्या देना चाहती हूँ? उसे जैसे किसी से शादी करनी चाहिए। चिमुची। आप अविश्वसनीय हैं। जैस्मीन एक बच्चे के रूप में बहुत दर्द होता है। क्यों आप उसकी चिमुची के साथ बहस कर रहे हैं? क्यों ना आप उसे सभी बच्चों को। मैं बस हवा के लिए सावधान कर रहा हूँ। मैं तुम्हें आज यहाँ छोड़ने नहीं दूंगा। चिमुजी। आप छोड़ देते हैं। मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए कर सकता हूँ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम पागल हो तुम। निंगसुई। चिमुजी, क्या आप बच्चे के जैविक पिता हैं? बॉस वहाँ एक आदमी है। उसे बाहर खींचें। उसे मरने मत दो। एम्बुलेंस को बुलाओ। हाँ, माँ आप आखिरकार जाग रहे हैं। दर्द हो रहा है। जो मेरा बेटा है। क्षमा करें, मैंने आपको उस महिला के माध्यम से। यह शेनमोली की माँ है। वह अभी भी कोमा में है। पुलिस के दरवाजे की रखवाली कर रही है। पुलिस स्टेशन भेजा जाएगा। ओह शेनमोली लोग। पिता ने कहा कि वह भाग गई और उसे नहीं पता कि वह कहाँ जा रही है। रास्ते से हट जाओ। आप कहाँ घायल हैं? क्या कुछ भी है? यह ठीक है। क्या बकवास है तुम? मुझे नहीं पता कि शैनमुली को घर पर काम करने दे। छोटा चरित्र। तेरे और तेरे बिना भी क्या कोई रिश्ता है? कुछ कर सकते हैं और आग लगाने की तरह। कोई शाही कानून नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपकी बहन है। उससे दूर रहें। मैं अपनी उम्र नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वह मेरी माँ हो। बेबी मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या निंग जी, क्या तुम पागल हो? माँ को खुश करने के लिए। उनकी भावनाएं अच्छी हैं। क्या आप वास्तव में मेरी माँ हो सकती है? मेरी बहन है, सही। जो तुम भाई हो, इसलिए हमें भविष्य में अपनी माँ और बहन की रक्षा करनी चाहिए। क्या आप जानते हैं? हाँ मैं जियाओ की रक्षा करूँगा। ओ मैं देखता हूँ। होना चाहिए था श्याम। कुछ भी नहीं। वो अपनी दयालुता के लिए प्रसिद्ध है। वो होना चाहिए क्योंकि वो नहीं चाहती है। इस घटना से जुआशी में मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा हो गई हैं। मेरी माँ जल्दी चली गई और घर में महिलाओं की कमी थी। शादी के बाद में ये भी कहा जा सकता है कि ये सोशियो की माँ निया वो वास्तव में विचारशील है। उसने पहले ही सोचा था। शादी के बाद क्या हुआ? भाई तुमने कब कहा था? उसे प्रस्ताव देना बेहतर है। मुझे लगता है कि आप खाना चाहते हैं। मैं स्पष्ट रूप से वही हूँ जो पसंद करता है। मैंने अभी अस्पताल से छुट्टी ली है और अच्छा आराम नहीं किया। किस क्लास जाना है?
बस थोड़ा सा धुआं है। डॉक्टर ने कहा कि यह ठीक है और मुझे छात्रों के साथ एक मुलाकात है। शेन क्योहुआ को पुलिस स्टेशन भेजा गया। उसका मुंह कठिन है, अब कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। शनमोली हत्यारा है इसलिए। तो शिनमोली, कोई कानूनी मंजूरी नहीं है। चिंता मत करो शिनमोली, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। कोई सबूत नहीं। क्या मैंने सबूत नहीं बनाए? मैं पहले जिम जाऊंगा। मैं भी जिम जाता हूँ। मेरे पास अभी भी आपका कार्ड है। आज मेरा दिल प्रशिक्षण का दिन है। चलो एक साथ चलते हैं। ठीक है, इसे नीचे डालें। वाह देखो, देखो वहाँ एक सुंदर लड़का है मेरे भगवान। एक सुंदर लड़का एक स्टार की तरह दिखता है और एक जाल लाल की तरह दिखता है। मैं तस्वीरें लेना चाहता हूँ। मैं भी फोटो खिंचवाना चाहता हूँ और उन्हें इस जिम के सदस्यों के पास भेजना चाहता हूँ। देखना अधिक सुंदर एक। वाह, यह पेट की मांसपेशियों बहुत स्पष्ट है, क्या यह नहीं है? मैं वास्तव में उसके एब्स पर स्लाइड करना चाहता हूँ। खुले स्क्रीन को मोर करें। कोच, क्या आप उन्हें जानते हैं? दो भाई इतने सुंदर हैं। जो आपको लगता है कि अधिक सुंदर है। मुझे कपड़े के बिना कपड़े पहने देखना पसंद है, लेकिन एक बोतल पहनना भी अच्छा है। मुझे लगता है कि वे आपको देख रहे हैं, आप जैसे सभी को नहीं। एक पूर्व व्यक्ति के रूप में मैं आपको सलाह देता हूँ, बच्चे चुनते हैं, वयस्कों को उन्हें सब बनाना होगा। दो भाई बैग में हैं, एक 3-5 बनियान पुरुष, 2-4-6 हेब्स पुरुष। मैं धूप में एक दिन निकाल सकता हूँ। क्योंकि वह बच्चे का जैविक पिता है। एक रिश्ते की कोशिश करना असंभव नहीं है ना? वाह, चाल। मैं इस विधि का पालन नहीं कर सकता। कृपया मेरी मदद करें। ओह, आओ गुरुजी। सुंदर पुरुषों के लिए अभ्यास करने के लिए यह मानक नहीं है। हे, अरे क्या बात है? क्या बात है? क्या आप घायल हैं? हो सकता है कि ताकत बेकार है। हाँ, थोड़ा दर्द होता है। अभी तक धक्का मत करो। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? दर्द? क्या चोट लगी है? इस बारे में क्या? मेरे पैर को चोट लगी है। मुझे देखो। आपको इसे इतनी बड़ी खुली जगह में अपने पैरों पर रखने की जरूरत नहीं है। अस्पताल में जाने के लिए चोट, हड्डी की चोट न देखें। आप मेरे साथ निजी कक्षा में जाते हैं और मैं देखेंगे कि क्या हड्डी घायल है। वैसे मैं आपको कुछ दवा दूंगा। डॉक्टर के पास जाओ तुम। हरी चाय कुतिया। यह एक स्मूदी की तरह लग रहा है। मैं आपको कुछ दवा दूंगा। मैं आपसे पहले पूछना चाहते हैं, क्या आप कभी प्यार में थे? शेनमोली से शादी क्यों नहीं? क्योंकि मुझे शनमोली पसंद नहीं है। तुम्हें क्यों परवाह है? क्या मैंने कभी प्यार किया है? यह सब एक्सायोयान और 11 जू की वजह से है। 11 जू अब उसका बेटा है। बच्चे के साथ मिलने के लिए उसके साथ शादी करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। बेशक यह सब जिज्ञासा के कारण है। सभी कहते हैं कि विपरीत लिंग के प्रति जिज्ञासा होना प्यार की शुरुआत है। क्या तुम मेरे प्रति प्यार महसूस करते हो? बॉस जी, आप बहुत चालाक हैं। मैं दवाओं का डिब्बा रखने जा रहा हूँ। वाह, बहुत ही जोखिम भरा था। लगभग चुंबन हो गया था। तुम क्या कर रहे हो? लगभग मुझे चुंबन कर लिया था, इसके लिए वाह क्यों कहा? इतना अनिच्छुक। हमारे बीच कोई और संबंध नहीं है, फिर चुंबन क्यों करना? तुम्हें पसंद नहीं है? कानून शेनमोली को सजा नहीं दे सकता। मैं उसे सजा दूंगा। मुझे उसे पागल होने पर मजबूर करना होगा, इसलिए इस्तेमाल करें। ची म्यूजी इस उपकरण को नहीं, चिली की वजह से नहीं है, हमारे बीच की वजह से है। मैं अभी तक अपना तुम्हारी कंपनी के शेयरों के गिरने का कर्ज चुकाने के लिए 11 जू का घरेलू नौकर बन गया। मैं कैसे मालिक से कोई और संबंध बना सकता हूँ? कंपनी के शेयरों की कीमत वापस बढ़ गई है, तुम वास्तव में गिनती नहीं कर सकते। अरे नहीं, मैंने तुम्हें धन्यवाद दिया है, मुझे जरूर चुकाना होगा। बस
मैं एक साधारण फिटनेस कोच हूँ। कैसे मिल सकता है? तुम्हारे साथ एक धनी बड़े अध्यक्ष के साथ। मिल सकता है या नहीं यह तुम्हारे बात करने पर निर्भर नहीं करता। सचमुच? तुम्हारे विचार में? पहले 11 जू तुम्हें पसंद करता था। तुम्हारे साथ समय बिताने के बाद तुम्हारे प्रति संवेदनशीलता बढ़ गई। पहले मैंने नहीं देखा जब तक मैंने तुम्हें देखा। चिली को तुम्हारे प्रति पसंद करते हुए देखा। मैं ईर्ष्या से पागल हो रहा था। यह आदमी क्या है? शेनमोली की अभिनय क्षमता भी देखी। बहुत अच्छा अभिनय कर रही है। निंगसुई तुम मरना चाहते हो? सचमुच क्या तुम्हें मुझे पसंद है? सचमुच। शेनमोली के बारे में क्या? क्या तुम्हें उससे प्यार नहीं है? मैंने उसे कभी सही से देखा तक नहीं। शुरुआत में वजह थी पश्चिमी द्वीप के कारण ही उसके साथ रहा। ये इंसान हिम्मत करता है मुझे धोखा देने की, और इसके अलावा उसने शेन किया हुआ के साथ मिलकर तुम्हें अपहरण करवाया और फंसाया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुथी। अगर मैं तुमसे शादी कर लूं, तो हम चारों बहुत खुशी से जिएंगे। बॉस जी ने अच्छा प्रदर्शन किया। मैं थोड़ा टॉयलेट जाऊंगा। प्रदर्शन अच्छा? क्या अच्छा प्रदर्शन? निंगसुई तुम ये औरत, मर जाओ। अरे मैं मर जाऊं? क्या मरने वाला इंसान तुम नहीं हो? 6 साल पहले मैंने तुम्हें मार डालना चाहिए था। 6 साल पहले मैंने तुम्हें हार्मोन इंजेक्शन दिया था। तुमने मेरे बेटे को चुरा लिया था। तुम ये मोटी सुअर, अब तक क्यों नहीं मरी गए? इसलिए कि मेरा किस्मत में नहीं लिखा था। उस तरह के परिस्थितियों में भी मैं जीवित रहा और बेटी को जन्म दिया। पर तुम्हारे बारे में क्या? शेनमोली तुमने न केवल दवा दी, मुझे और चिमुथी के बीच रिश्ता बनाया और हमारे बेटे को छीन लिया। तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि उसे लगता है कि तुम ही पश्चिमी द्वीप की असली माँ हो। फिर भी उससे शादी क्यों नहीं कर ली? ओह मुझे समझ आया। क्या इसलिए कि तुम नकली का व्यक्तित्व इतना बड़ा नहीं है, इसलिए पहले का चिमुथी तुमसे छूकर बदशगुन बनने के बजाय एक मोटी औरत के साथ संबंध बनाना पसंद करता था। औरत अगर हिम्मत है तो मुझे छोड़ दे। क्या तुम्हें मेरी बात पर भरोसा है? क्या भरोसा? क्या तुम सोचती हो मेरे सालों का जिम और मुक्केबाजी खुद सीखी हुई है? पिछली बार अगर तुमने मुझे पहले नशे में नहीं डाला होता तो 10 तुम्हारे भी मैं एक साथ पीट देता। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ आग लगाकर घायल किया और अंत में जेल गई। क्या तुम सोचती हो कि तुम बच सकोगी? चाहे बचोगी या नहीं, मैं तो बच गई। हाँ, मैंने तुम्हें ही अपहरण करने का इरादा किया। मेरा इरादा है तुम्हें आग लगाकर मार डालने का। तुम क्या कर सकती हो? और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। पुलिस तुम्हें पकड़ नहीं सकती। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? मैं तुम्हारी तरह आग लगाकर और लोगों को मारने वाला नहीं हूँ। अंत में खुद को फंसाए देने वाला। तुम्हारे द्वारा अभी जो भी कहा है मैंने सब कुछ मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया है। रास्ते के सीसीटीवी ने भी सब कुछ साफ साफ दर्ज किया है। शेनमोली 6 साल पहले तुमने हार्मोन ड्रग्स दिए थे जिससे मैं बेहद मोटा हो गया था। तुमने हर तरह से मुझे चिम्यूसी के साथ रिश्ता बनाने के लिए विवश किया। बाद में मेरे बच्चे को छीन लिया। मुझे जन्म के समय बहुत खून बहाकर मरने के कगार पर ले आया। कुछ दिन पहले तुमने अपनी माँ के साथ मिलकर मुझे अपहरण किया और आग लगाकर सब कुछ मिटाने की कोशिश की। ये सब बातें तुम्हारे मुंह से खुद से स्वीकार की हैं। पुलिस को भी जल्द ही सबूत मिल जाएंगे। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे अपने तरीके से तुम्हें ही वापस चुनौती दूं? पुलिस जल्द ही आएगी। तुम भाग नहीं सकते। चाहे जहां भागो तुम्हें पकड़ लिया जाएगा। मैं तुम्हें भूत के रूप में भी माफ नहीं करूंगा। माफ करना मुश्किल है। तुमने ऐसी कई गैरकानूनी चीजें की हैं। हालांकि हमारे देश का कानून तुम्हें फांसी नहीं देगा, लेकिन तुम्हें अगले कई साल जेल में बिताने होंगे। याद रखना, अंदर सिलाई करने की मशीन अच्छी तरह चलाना, छाते बनाना। कौन जाने किस दिन मैं बाहर जो छाता खरीदूंगा वो तुम्हारे अंदर बनाया हुआ होगा। तुम दोनों के बीच की बातें क्या मतलब थीं? तुम ही वही मोटा आदमी थे तो जिजू भी तुम्हारा बच्चा है। मैं इसे समझा सकता हूँ। अभी जो बातें कही गई हैं वो सब झूठी हैं। शेनमोली को फंसाने के लिए थी। पर ये पूरी तरह झूठ भी तो नहीं है। तो कौन सी बात सच है और कौन सी झूठ? मुझे बताओ कि मैं तुमसे अधिक स्तर का नहीं हूं। या फिर तुम पूछ रहे हो कि क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ? शेनमोली ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, तो फिर तुम मेरे प्रेम को खराब करने के लिए आए। तुम्हारे पास 100 तरीके थे शेनमोली को फंसाने के लिए, लेकिन तुमने मुझे चोट पहुंचाने का तरीका चुना। क्या वह उसकी अभी की सारी बातें सचमुच में गंभीर थीं? तुम्हें वास्तव में मुझसे प्यार है?
अगर आपको पसंद नहीं है कि आप क्यों पूछते हैं, क्या यह सिर्फ इसलिए है कि मैंने आपसे शादी की है? अगर सिर्फ एक सिद्धाव मैंने शेनमोली से शादी की है उल्लेख नहीं करने के मुझे भी पता है कि तुम एक उस औरत के बारे में क्या जो मुझे परेशान कर रही है। 2 बच्चों को जन्म देने के बाद मैं अब जिम्मेदार नहीं हूँ। पागल, तुम सब पागल हो। तुम मेरे साथ छेड़खानी नहीं करते। आइए पुलिस स्टेशन जाएं और एक बयान दें। हम बाद में बात करेंगे। मैं देखूंगा कि आप क्या कह सकते हैं। शिनकुआ के साथ शिनमोली अपराध सभी सिद्ध हो चुके हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि अदालत ने फैसला कैसे किया। उस साल की बात है मैं तो आप शेनमोली की तलाश में हैं। आप जानते हैं कि सिजो आपका बेटा है। हम भी जानते हैं कि सेक्स तुम मेरे और मेरे करीब हो। बस शेनमोली में वापस आने के लिए उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया। भयानक बात है, आप उसे वापस पाने के लिए कुछ भी करेंगे। रिया, लेकिन आप सब करते हैं। हर कोई मुझे धोखा देने के लिए मूर्ख की तरह। क्या यह मजेदार है? नहीं, मुझे पहले कुछ पता नहीं था। पता नहीं क्या? मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा है। जब आप यह कहते हैं तो आपको कौन विश्वास करेगा? यह सच है। मुझे फिर से मूर्ख मत समझो। अपने झूठ को दूर करें। मैं मर रहा था, मुझे पता भी नहीं था। मैं 2 बच्चों के साथ गर्भवती हूँ। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? जी, मुझे लगता है कि आपने शुरू किया हर कदम को जान लो, बस शेनमोली पर बदला लेने के लिए। हाँ, वह पुलिस स्टेशन से आया। जब मैं बाहर आया तो मैं चिल्लाना शुरू कर दिया। तो आप इसे समझा सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ। मुझे स्पष्ट रूप से पता चला, आप तब तक नहीं जानते थे जब तक कि वह शियाओं के पितृत्व परीक्षण परिणामों से मेल नहीं खाता। वह अभी मेरी बात नहीं सुन रहा है। पूल के घर पर जाएं। जिजहू प्राप्त उत्तर प्राप्त हुआ। चलो चलते हैं। माँ आ रही है, तैयार हो जाओ। क्या तुम सचमुच मेरी माँ हो? जाहिर है, क्षमा करें झो झाओ। माँ कभी नहीं जानती थी कि तुम पहले। अगर माँ को पता चला कि आप शेनमोली से, जरूर जल्दी ही वापस आकर तुम्हें ढूंढ लेगा। मुझे पता था कि वह मेरी मम्मी नहीं है, वरना वह मुझे नहीं पीती। अब मेरी मम्मी भी है, अब कोई भी मुझे धक्का नहीं देगा। अब मैं और मम्मी तुम्हें एक साथ ही संभालेंगे। जूजू। डरो मत, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। और डैडी तो है। डैडी कहाँ है? चलो पिछवाड़े की छत पर, उन्होंने तुम्हें इंतजार किया है। यह ठीक रहेगा। चीमुजी से माफी मांग लें। तुम क्या करना चाहते हो? बेशक निन्सुई से प्रेम करने के बारे में है। तुम्हें मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहना है। तुम्हारे बीच में जो कुछ हुआ है मुझे सब कुछ पता है। उस समय के सभी परिस्थितियां शेनमुली के नियोजन के अनुसार। तुम और निन्सुई दोनों ही पीड़ित थे इन सालों में। तुमने एक दूसरे को नहीं देखा। ये कह सकते हो कि तुम बिल्कुल अनजान थे। लेकिन मेरे और निन्सुई के बीच का प्यार सच्चा है। निंग्यान और झोझो चीजिया के बच्चे हैं, ये अच्छा है। चाहे वे मेरे भतीजे भतीजिया हों या फिर बेटे बेटियां, मैं उनके साथ एक जैसा प्यार करूंगा। क्या तुम्हें पागलपन हो गया है? तुम्हें विदेश में पढ़ाई के लिए भेजा और सब कुछ शौचालय में पढ़ा दिया। चूंकि निन्सुई झोझो की जन्नी है तो वह तुम्हारी भाभी है। भाभी? कौन सी भाभी? अरे मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी प्रेम किया है, शादी की है? सच्चाई सामने आने से पहले क्या तुम्हें निन्सुई के बारे में पता था? तुम्हें नहीं पता था। तुम्हें निंग्यान के अस्तित्व के बारे में भी नहीं पता था। बता दूं, बहुत समय तक उन्होंने बहुत मुश्किल से जीवन जिया है। मैं ही उनके साथ रहा हूं। मैं एक बदशक्ल बात कहूंगा, निंग्यान अब हर रोज पापा कहती है वो मैं हूं, चीमुजी नहीं। चूंकि मैं निंग्यान के जन्मदाता पिता हूं तो तुम्हारा अधिक से अधिक एक सूखा पिता था। फिर झूठ बोला। झूठ बोलने में क्या हर्ज है? प्यार के लिए कुछ झूठ बोलना गलत नहीं है। मुझे पता है कि तुम क्या सोचते हो। तुम्हें लगता है कि निन्सुई ने तुम्हारे लिए एक जोड़ी बच्चे पैदा किए हैं, फिर मेरे साथ शादी नहीं कर सकती। लेकिन चीली को फर्क नहीं पड़ता। प्यार है प्यार। मैं तुम्हें बता दूं, आज मैं जरूर उसके साथ रहूंगा। मैं तुम्हें उनके साथ रहने दूंगा। अरे क्या तुम लोग लड़ना बंद कर सकते हो? डैडी अंकल, कृपया लड़ना बंद कर दो। दोनों मेरे सामने लड़ना बंद करो। तुम्हें शर्म नहीं आती बच्चों के सामने लड़ना? ये खेल है क्या? क्या हुआ था इसके पीछे? गॉडमदर, क्या वे दोनों मम्मी के लिए लड़ रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि चिली अंकल को मम्मी से प्यार है और वह हमेशा मेरे गॉडफादर बनना चाहते हैं, जबकि चिमुजी मेरे असली पिता है। तो ये जरूर मम्मी के लिए ही लड़ रहे हैं।
अरे भाई ये तो खून खराबा हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातें धीमी हैं? मैंने सब सुन लिया। सुन लिया तो सुन लिया, कोई गलत बात तो नहीं है। निंग सुई, 5 साल पहले जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मैं तुमसे प्यार करने लगा था विदेश में। इतने समय से हम दोनों एक दूसरे की मदद करते रहे हैं। छोटी इयान भी मुझे पापा कहती है। मुझे पता है कि तुम्हारे और चिमुजी के बीच क्या हुआ है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है कि तुम दोनों को फंसाया गया था बिना किसी जज्बाती आधार के। अरे इयान और जीजो दोनों ही जी घर के बच्चे हैं। मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह पालूंगा। निंग सुई, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? मैं और इंतजार नहीं कर सकता। पक्का तुम्हें खुश रखूंगा। यान तुम्हें कौन पसंद है? मुझे चुनाव नहीं कर पाना जीजू, तुम्हारा क्या? मुझे भी चुनाव नहीं कर पाना क्या? हमारी मम्मी के 2 बॉयफ्रेंड नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि पापा और अंकल दोनों अच्छे हैं। अरे चिफान, मैं इससे इनकार करता हूँ। मैंने तुम्हें प्रस्ताव तो दिया ही नहीं, तुम क्या इनकार कर रहे हो? तुम मेरे साथ आओ। अरे क्या चीली और तुम्हारे बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा है? क्या तुम चीली के साथ रहना चाहते हो? अगर निंग्यान और जीजोऊ के पिता वह बच्चों के चाचा होंगे तो तुम उन्हें कैसे स्वीकार कर सकते हो? चिमुजी, क्या तुम ईर्ष्या कर रहे हो? ईर्ष्या? मैं किस बात की ईर्ष्या करूं? मैं तो सोचता हूं कि ये भावनात्मक रूप से और तर्कसंगत रूप से कहाँ गलत है। गलत है? क्या बस पहचान की वजह से? लेकिन ऐतिहासिक रूप से पूरी दुनिया में भाई से अलग होकर छोटे भाई से शादी करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है, और हमारी स्थिति भी ऐसी ही है। पुरुष और महिला मित्र नहीं। सच जानने से पहले यह कहना ठीक है कि यह एक अजनबी है, और मुझे परवाह नहीं है कि कौन नियम। अगर मैं नहीं कह सकता। मैं अब आपका कर्मचारी नहीं हूँ। क्यों सुनना? फुक। यही कारण है। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप एक कारण नहीं चाहते हैं? यही कारण है मैं आपको पसंद नहीं करता क्योंकि आप निंग्यान और जोजो की मां हैं। नहीं क्योंकि आपने मुझे 2 बच्चे दिए हैं, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नहीं चाहते हैं कि आपको एक साथ नहीं देखना चाहते हैं। यही कारण है कि मैं चिली से बहुत नाराज हूँ। कोई भी निर्णय लेने से पहले क्या आप पहले मेरे बारे में सोच सकते हैं? मैंने सोचा था। जल्द ही आप इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। नहीं, मुझे मिर्च नहीं चाहिए। यह पुरुष या महिला नहीं है। मैंने हमेशा उसे एक दोस्त के रूप में देखा है, उल्लेख करने के लिए नहीं। अगर हमारे पास अन्य भावनाएं हैं तो हमें अभी तक इंतजार नहीं करना होगा। चिमोही, एक बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे संपर्क करता हूँ शिनमोली के कारण नहीं। मुझे नहीं पता था मेरा बेटा है, और मुझे नहीं पता यह आपके साथ एक रिश्ता है। तब मैं नशे में था। चेतना स्पष्ट नहीं होगी। इसे नियंत्रित करना आसान था, और फिर यह शेरिन था। मुझे नहीं पता था कि जब तक मैं अपने पिता के साथ अपना टेस्ट नहीं ले रहा था, वह आदमी तुम थे। मैं कभी भी आपसे झूठ बोलना नहीं चाहता था, या बस आपका उपयोग करना चाहते हैं। मैंने आपके साथ अच्छा विकसित करने के बारे में सोचा। क्या आपको यकीन है? बेशक मुझे यकीन है। मुझे यकीन है कि आप नहीं कर सकते। आपको अभी भी मेरी माँ को पार करना है। उसने मुझे आज सुबह फिर से एक अंधा डेट पर जाने का आग्रह किया। मुझे उसे देखने के लिए ले जाओ। रुको, प्रतीक्षा करें। मुझे पहले चिड़ी को समझाना है। आप शियाओ के साथ जाना चाहते हैं? शियाओ यान, अपने पिता के साथ जाओ। आपने मेरे भाई से क्या बात की? आप सभी की उम्र कितनी है? आप अभी भी लड़ने के लिए इतने भोले क्यों हैं? उसने पहले ऐसा किया। मुझे बुलाओ। और आंखें, क्या आपको लगता है कि मेरी आंखें नम हैं? माँ, अगर तुम अब वहाँ जाते हो क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि तुमने विश्वास नहीं किया और मम्मी का सम्मान नहीं किया। तुम्हें विश्वास करना चाहिए, उन पर भरोसा करना चाहिए कि वो सब कुछ ठीक कर सकती है। अभी तो ये हमारा समय है, तो फिर क्यों ध्यान मेरे ऊपर नहीं देते? बार बार मम्मी की तरफ देख रहे हो। तो हमारी शान मुझे क्या कहना चाहती है? अगर तुम मेरे पिता जैसे बनना चाहते हो और हमारे घर में आना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे साथ 3 शर्तें बनानी होंगी। 3 शर्तें क्या है? जोजो सुनता रहे। ठीक है, बोलो। तुम्हें मुझ पर, मम्मी पर और जोजो पर अच्छा व्यवहार करना होगा। हमें नाराज नहीं करना है। इस घर में मम्मी सबसे बड़ी है। जो कहेंगी वही होगा। तीसरा, तुम्हें हमसे प्यार करना होगा और पहले की तरह इतने समय के लिए नहीं जा सकते। ठीक है, मैं मानता हूँ। अरे चिली, मेरे लिए ऐसा प्यार नहीं है जैसा लड़के और लड़की में होता है, इसलिए मैं तुम्हारी बात मान नहीं सकता। क्या मैं खराब हूं?
प्यार को अच्छाई या बुराई से नहीं मापा जाता। पसंद और प्यार एक एहसास है, एक धड़कन है। मेरे लिए तुम्हारी और कोई धड़कन नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त की तरह मानता हूँ। तो तुम्हें किसके लिए धड़कन महसूस होती है? मेरे बड़े भाई के लिए। हाँ। ठीक है, बस कहो मत। मुझे समझ आ गया। मैं तुम्हें बधाई नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हारे बीच नहीं आ सकता। मैं अंकल बहुत दुखी लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि ड्राइव वाले को इनकार कर दिया गया। तुम्हें शादी के लिए बुलाया, लेकिन तुमने उन्हें छोड़ दिया। क्या ये आदमी तुम्हारा अभिनेता है? वो अभिनेता नहीं है, वो चीम्यूज ही है। ये नाम क्यों इतना परिचित लग रहा है? आप क्या काम करते हैं? आपकी उम्र क्या है? और उससे कैसे मिले? आइए आंटी, मैं अभी अपनी कंपनी चला रहा हूँ। मुझे 29 साल हो गए हैं। अपनी कंपनी चलाने का मतलब क्या है? ये इंटरनेट कंपनी है। अरे ये 200 बिलियन के लिए कंपनी खरीदने वाला आदमी। तुम्हारा नाम और चेहरा एक जैसा है और बहुत मिलता जुलता भी है। यह तो मेरा ही असली नाम है। पिछले समय में कंपनी के एक छोटे से विभाग में बदलाव आया। ऐसा नहीं सोचा था कि खबरों में भी आऊंगा। क्या कह रहे हो? जी ग्रुप, तुम हंगचू के सबसे अमीर आदमी हो। अरे माधी में बोलो, लोग देख रहे हैं। ओह, वो मेरी बेटी एक साधारण फिटनेस कोच है। तुम दोनों कैसे मिले? क्या तुम उसके सदस्य हो? हाँ, मैं सुई सुई के काम के जिम में वर्कआउट करता हूँ। पर ओह, इसलिए मिले हो। और तुम इतने मशहूर उद्यमी हो। हम तो छोटी छोटी घराने से हैं। तुमसे तो नहीं जुड़ सकते। कहीं तुमने उसकी सुंदरता देखकर बस टाइम पास के लिए उसकी भावनाओं का उपयोग नहीं किया है ना? बिल्कुल नहीं, मेरा मन से शादी करने की इच्छा है। आज इस बातें पर बात करने के लिए आया हूँ कि आपकी रजामंदी ले सकूं। शादी? तुम दोनों कितने समय से जानते हो और शादी करना चाहते हो? पागल हो गए हो? गिनती करें तो मैं चीम्यूज ही से 6 साल से जानता हूँ। हाँ, मैं सुई सुई से बहुत समय से पहचानता हूँ। एक बात है, मुझे नहीं पता कहनी चाहिए या नहीं। आखिर तुम युवा लोग एक दूसरे को पसंद करते हो। अगर दिल लगा लिया है तो मैं बड़ा व्यक्ति होने के नाते नहीं रोक सकता, खास तौर पर तुम जैसे उत्कृष्ट आदमी के लिए। पर कुछ वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे कि तुम्हारी सामाजिक स्थिति। घरानों में बहुत फर्क है। और सबसे बड़ी बात, सुई सुई की 5 साल की बेटी है। मुझे नहीं पता कि क्या तुम एक अकेली माँ से शादी करने को तैयार होंगे। बिल्कुल करूंगा। अभी तो ठीक ठाक बात हो रही है, पर यह नहीं पता कि बाद में क्या बच्चे को अपना मान लोगे? बिल्कुल मानूंगा, क्योंकि निंगयान मेरी ही बेटी है। निंगयान कैसे तुम्हारी बेटी है? पहले सुई सुई से अलग होते समय मुझे पता नहीं था कि वह गर्भवती है। और न केवल निंगयान, एक जुड़वा भाई भी है जो मेरे साथ रहता है। क्या कह रहे हो? मतलब निंगसुई के इतने सालों से इतनी पीड़ा एक लड़की के साथ नहीं कहता। एक और बेटा तुमने चुरा लिया। तुम दोषी हो। माँ, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो। तुम चुप रहो। मैं उसे सुनना चाहता हूँ। कुछ और थे, लेकिन मैं भी था। मैं कसम खाता हूँ, मैं अपने पूरे जीवन का उपयोग निनान और बच्चों के लिए करता हूँ। मुझे क्या लगता है कि मेरी बेटी एक जन्म मशीन है। वह उसे इतने सालों से मार रहा है। कितनी पीड़ा। क्या आपने एक हल्के वाक्य के साथ बनाया है? मैं आपको बता रहा हूँ, आप नहीं करेंगे। माँ, यह वास्तव में एक भ्रम है। आप जानते हैं कि शेनमोली ने यह सब किया। मुझे पता है कि श्याम का दोष, लेकिन वह किसके लिए नहीं है? आप उसे इतनी चोट लगी है। दोनों महिलाओं ने लड़ा। वह एक आदमी की तरह छुपा रहा है। दुनिया में इतना अच्छा कुछ नहीं है। जब तुम इतनी सी थी, मैंने हर जगह पैसा उधार लिया इलाज के लिए आपको। आपने इस जीवन को बचाया। पता नहीं है किसी भी एंटीना। अब तुम सुंदर देखो। उसके लिए 2 बच्चे। वह अब इसे पसंद करता है। वह अब शादी करना चाहता है। उसने दुनिया में सभी अच्छी चीजों को कैसे लिया? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस शादी से सहमत नहीं हूँ। कभी सहमत नहीं। निंग आई। आपने सब सुना है।
मैं इसे हर साल अपने हाथ में रखती हूँ। आपने शिनमोली को कीमत कब दी? दूसरे की बात करें। और जब से मेरे पास एक बच्चा है तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे छोड़ दें, अपनी माँ के साथ भी रहें। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, उसे ऐसी बेहतर भौतिक शर्तें दें, लेकिन मुझे विश्वास है बच्चे हमेशा अपनी माँ को याद करते हैं। श्याम जेल गए। वाक्य निश्चित रूप से सबसे भारी में जाएगा। मैं सुशी से शादी करना चाहता हूँ, क्या आप नहीं? मेरे बच्चे को कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसलिए कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर मुझे वर्षों से देखते हैं। मुझी माँ समाचार में कहा था शिनमोली और शिन किया हुआ दोनों को हत्या के प्रयास के लिए सजा सुनिश्चित कारावास दी गई। सब कुछ खत्म हो गया, आखिरकार सब खत्म हो गया। हाची म्यूजी आपके पोते के साथ दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या आप उन्हें अंदर आने देंगे? 11 जू भी आपसे मिलना चाहता है इस नानी से। अरे भगवान, पहले बता देते। तुम नानी हो ना? वाकई खूबसूरत हो, इसीलिए इतनी खूबसूरत माँ पैदा की होगी। नानी, मुझे जल्दी से गले हाँ लगाओ। हाँ, ले लेती हूँ, तुम्हें गले लगाती हूँ। हाँ हाँ हाँ। अरे हमारा 11 जू कितना प्यारा है, अरे निंगसुई के जैसा है। तो मैं भी नानी जैसी हूँ। हाँ 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 हाँ। पापा, मुझे उठा लो। एक्साई ओयान, क्या तुमने पापा को याद किया है? हाँ, बहुत याद किया है, लेकिन नानी तुम्हें एक साथ रहने नहीं देती। नानी, क्या हम सब एक साथ रहना चाहते हैं? हाँ हाँ, पापा और मम्मी को विवाह करने दो, हम सब एक साथ रह सकते हैं। हाँ, मुझे बहुत पापा पसंद है। भाग्यशाली। लेकिन तुम्हारे पापा ने मेरी बेटी से अभी तक प्रस्ताव नहीं किया है। प्रस्ताव 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 प्रस्ताव। सुई सुई, क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी? मम्मी, क्या तुम मना करना चाहती हो? पापा, तुमने अभी तक प्रेम प्रस्ताव नहीं किया है। सुई सुई, पहली बार मिलने के दौरान स्थिति अच्छी नहीं थी। हम सबसे अधिक समय गलतफहमी में बिता रहे थे। अच्छी बात यह है कि अंत में सब ठीक हो गया, अच्छा अंत हुआ। मुझे बहुत धन्यवाद कि मैंने तुम्हें मिला, धीरे धीरे प्यार हो गया। बच्चों के प्रति तुम्हारा ममत्व देखकर, काम करते समय इतनी स्वस्थ और सकारात्मक, और जब हम अकेले होते हैं तो तुम हमेशा अलग एहसास देती हो। मेरा जुबान भारी है, पता नहीं क्या कहूँ। मैं तुम्हें यह वादा देना चाहता हूँ कि मैं आधे जीवन तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, तुम्हें दुनिया की सबसे खुशनसीब महिला बनाऊंगा और दोनों बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित पालने दूंगा। हमें कभी कभी अलग नहीं होना चाहिए। क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी? मुझे तुम्हारा पति बनना बहुत पसंद है, तुम्हारे साथ एक परिवार बनाना है। मम्मी, क्या तुम अब चुम्मा लगाओगी? टीवी पर यही दिखाया जा रहा है। अरे आप लोग बच्चे के सामने क्या कर रहे हो? चलो चलो, नानी के साथ बेडरूम में चले जाओ, चलते हैं। यह अच्छी लगती है, इसे पहन कर देख। ओह, और यह तुम्हारी सुंदर कॉलर बोन को दिखाएगी। ठीक है, लेकिन जिनसे तुम्हें भी ब्राइड्समेड का ड्रेस चुनना होगा। तुम्हें मेरे साथ विवाह में आना ही चाहिए। बिल्कुल, जब तुम सबसे कठिन समय से गुजर रही थी और अब तुम तक, मैं सबसे ज्यादा खुश होने वाली हूँ। जल्दी से इसे आजमा लो, खड़ी मत रहो, ठीक है? मुंह। सुई, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सचमुच यह अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लगती है, इसी को ले लो। अच्छी क्या लगती है? बिल्कुल भी नहीं। मेरी राय में तुम्हारे पहने हुए इस ड्रेस से जिनजिन के हाथ में जो है वो अच्छी लगती है। तुम बुजुर्गों की नजर ही खराब होती है। हम युवाओं की सौंदर्य बोध को नहीं समझते। तुम्हारे पहने हुए ये ड्रेस कोई वेस्ट लाइन नहीं है और डिजाइन भी औसत है। मुझे लगता है कि ये चीम्यूजी। आंखें खोलकर झूठ बोल रहा है। तुम अपने भाई से कैसे बात कर रहे हो? मैं तुमसे ऐसे ही बात करती हूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारी शादी में मैं गवेश बनने वाली हूँ। ऐसे में यह गिनती में आएगा कि मैंने निंगसुई की शादी में हिस्सा लिया है। तो मुझे चुनने में मदद करो, चलो मैं ब्राइड्समेड हूँ। क्या मेरी नजर बिल्कुल खराब है? ऐसा कैसे हो सकता है, वरना तुमने मुझे कैसे चुना? पत्नी सही कह रही है। नवराज चीम्यूजी, नववधु निंगसुई। आप लोग प्रेम, सुख और परिवार के लिए, क्या आप इस यात्रा में एक साथ रहने के लिए तैयार हैं? भविष्य में एक दूसरे का सम्मान करें। परस्पर समझ बढ़ाएं और घर की जिम्मेदारी साझा करें। हाँ, मैं तैयार हूँ।
कृपया नवराज और नववधु अंगूठियां बदलें। मैं विरोध करती हूँ। अरे ये महिला कौन है? क्या वह शादी तोड़ने आई है? देखो नवराज और नववधु के चेहरे कितने खराब लग रहे हैं। उस पर शादी का सूट है इतने महत्वपूर्ण दिन पर। मेरे बिना कैसे हो सकता है? मुझे बाहर आते हुए नहीं देखा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। गर्भवती? हाँ, नवराज के बच्चे को गर्भवती हूँ आज। मैं सभी परिवार और दोस्तों के सामने सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझसे तुम मेरी और मेरे पेट के बच्चे को चुनते हो या निंग सुई को? क्या हुआ? अभी तक समझ नहीं आया। बस उसी पुराने मामले की बात है। मैंने 5 साल तक शिज़ो की माँ की भूमिका निभाई है। इन 5 सालों में मैं बार बार गुओ घर पर रही हूँ। एक रात बिताना बहुत ही सामान्य बात है। हम सभी परिपक्व वयस्क हैं। प्रेम न होने पर भी इच्छाएं होती हैं। थोड़ी देर के लिए साथ रहना सामान्य बात है। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि हमारे बीच शादी नहीं हुई? इसका मतलब है कि हमारे बीच कोई संबंध नहीं है। सोचो, ऐसा कौन सा आदमी है जो अपनी पत्नी को धोखा नहीं देता? और उस समय जी मुझे तुम्हें तो पहचानते ही नहीं थे। उनके पास तो सिर्फ मैं ही एक महिला थी। तुम बकवास कर रही हो। मैंने कभी तुम्हें छुआ ही नहीं। सुरक्षाकर्मी कहा? इसे बाहर फेंक दो। छोड़ो मुझे। कोई फैसला करो। मैंने दूल्हे का बच्चा पाल रही हूँ और वह दूसरी औरत से शादी कर रहा है। अभी ये सुरक्षाकर्मी मुझे एक गर्भवती महिला को बाहर फेंक रहे हैं। क्या इस दुनिया में कोई न्याय नहीं है? कोई कानून नहीं? आज तुम्हें इसका जवाब देना होगा वरना मैं यही मर जाऊंगी। निंग सुई, मुझ पर विश्वास करो। मैंने उसके प्रति कभी कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया और न ही उसे छुआ। बिल्कुल नहीं। तो फिर वह गर्भवती कैसे हुई? क्या यह संसार ऐसा अजूबा है कि एक महिला अपने आप गर्भवती हो सकती है? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुम्हें छुआ है? अभी डीएनए टेस्ट करवाओ और देखो कि बच्चा किसका है। सबूत? कैसा सबूत चाहिए? क्या मुझे हर बार रिश्ता बनाने के लिए वीडियो भी बनाना पड़ेगा? मुझे शेन मोली नहीं मिला। ओ, क्या तुम्हें निंग सुई से मिला है? क्या उसने यही तरीका अपनाया तुम्हें छीनने के लिए? शायद दूल्हे के कुछ रिश्तेदारों ने मुझे पहचाना होगा। हाँ, मैंने जी मुझे के पास कई साल बिताए हैं और अब इस महिला ने हमारी शादी बर्बाद कर दी। और मैं गर्भवती होने के बाद भी। तुम झूठी हो। तुम मेरी मम्मी नहीं हो, निंग सुई है। हे भगवान, यह मेरा 10 महीने पेट में पाला हुआ और 5 साल तक पाला हुआ बेटा है। थोड़े समय के लिए अलग होने के बाद इस माँ ने उसे धोखा दे दिया। और तुम यह दुष्ट महिला, तुमने जी मुजिद को छीन लिया। ठीक है, क्यों कर रहे हो मेरे बेटे को? हर संभव तरीके से। मुझे और मेरी माँ को जेल भेजने का क्या इरादा है? मेरी माँ को सजा दी गई। अगर मैं गर्भवती नहीं थी, मैं कम से कम 20 साल तक जेल में रहूंगा। हे भगवान, वो आपको नहीं बताएगा। क्या ये सच मुझे है? याद है कि इस बच्चे को शिनमोली माँ कहा जाता था। अब कैसे बदलें? क्या वह वास्तव में ब्रेन वॉइड था? मुझे नहीं लगता कि बॉस ऐसे व्यक्ति थे एक महिला के लिए ऐसा करें। यह दुल्हन वास्तव में एक संपादिल है। इस लड़के के पास भविष्य में अच्छा नहीं होगा। अरे आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अब तो नहीं है, लेकिन बेटे का बेटा है। आप मेरे भाई के साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं ना? मैं गलत था। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे मत मारना। आप मेरे पेट में हाय बच्चे को हाय, चोट कुछ नहीं नहीं पहुंचाएंगे। कहना है। ऐसा मत करो। तुमने मुझे किस आंख से देखा? मुझे नहीं सोचना चाहिए। आपके साथ होने के लिए पैदा हुए थे। मैं आपको 100 साल की सुखद शादी, एक अच्छी शादी और शुरुआती रन की कामना करता हूँ। आप बच्चे को बचा सकते हैं। मेरी माँ निर्दोष है। मैं तुम्हें जेल से रिहा करने के लिए कहता हूँ। हमें दूर जाना है और फिर कभी आपको परेशान नहीं करना चाहिए। तुम बुरे आदमी। मेरी बेटी को इतना नुकसान हुआ, अब मैं उसकी शादी को बर्बाद कर रहा हूँ। मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। मदद! वह मुझे मार देगा। मदद! आंटी शिनमोली को मारना बंद करो। काफी गरीब है। मुझे जाने दो। वह गरीब है। गरीब मुझे होना चाहिए। चुप रहो। यह थप्पड़ क्योंकि आप। इस थप्पड़ ने मेरी शादी को बर्बाद कर दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि 6 साल पहले आपने मुझे हार्मोन दिया और मुझे एक मोटा आदमी बना दिया। इस थप्पड़ क्योंकि आपने मुझे और चिमुजी को दबा दिया। हमें एक रिश्ते के लिए नुकसान, एक दूसरे की सच्ची पहचान नहीं। यह थप्पड़ क्योंकि आप मुझे कमरे में फंस गए हैं जब मैं एक श्रम कोमा में था। मेरे सबसे पुराने बेटे चिजोजो। यह थप्पड़ क्योंकि आपने मुझे अपहरण किया है, मुझे अपनी माँ के साथ जला दिया। सब कुछ मैंने बस कहा। पुलिस स्टेशन पर सबूत। अब कानून का शासन है। क्या आप सभी भोले भाले तौर पर सोचते हैं कि ची म्यूजी के पास इतनी बड़ी हिम्मत है कि वह एक निर्दोष व्यक्ति को जेल में डाल दे और उसे आजीवन कारावास दिला दे? सब कुछ साबित हो चुका है, इसलिए शिनमोली को सजा दी गई। आज वह सुंदर वेदी में आई है, एक पीड़ित के रूप में।
क्या आप सभी को उस पर तरस आया? लेकिन वह मेरा जन्मजात रूप से गर्भाशय नहीं है। मैं इस जीवन में कभी बच्चा नहीं धारण कर सकती, लेकिन मैं बहुत चाहती हूँ कि हैंक चेंग के सबसे अमीर शिम्यूसी से शादी करूं। तो मुझे क्या करना चाहिए? बस गर्भ धारण करना होगा। तुम्हारे पेट से ही बच्चा पैदा करना होगा और फिर धूमधाम से ची परिवार में शादी करनी होगी। उसने बिल्कुल गर्भ नहीं धारण किया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तो 3 महीने का गर्भ धारण कर लिया है। क्या ऐसी चीज को झूठा बनाया जा सकता है? शुरुआत में तुमने खुद मुझे बताया था। तुम्हें बहुत घमंड हो गया है। जब मुझे पहले दवा दी गई थी, तुमने मेरा बच्चा छीन लिया था क्योंकि तुम्हारे पास गर्भाशय नहीं है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने क्या बकवास कही है? सब सुनकर समझ जाएंगे। मेरे पास गर्भाशय नहीं है। मैं इस जीवन में कभी बच्चा नहीं धारण कर सकती, लेकिन मैं बहुत चाहती हूँ कि हैंक चेंग के सबसे अमीर शिम्यूसी से शादी तो करूं। मुझे क्या करना चाहिए? बस गर्भ धारण करना होगा। तुम्हारे पेट से ही बच्चा पैदा करना होगा और फिर धूमधाम से ची परिवार में शादी करनी होगी। तुम्हारे मुंह से ये सब बातें हैं, इसलिए तुम्हारे पास कोई गर्भ नहीं है। तुमने किस अवैध तरीके से शेनमोली को धोखा दिया है? तुम दोषी हो। सुरक्षाकर्मी कहाँ है? अभी तक क्या कर रहे हो? उसे पुलिस स्टेशन ले चाहे जाओ। मैं गर्भवती नहीं हूँ, मैंने उससे संबंध जोड़े हैं। क्या तुम एक गंदे आदमी को चाहोगी? मैंने नहीं किया, मेरी शपथ है। यहाँ शपथ नहीं ली जाती। माफ करें, मैंने आप सभी मेहमानों का मजा खराब कर दिया। आप सभी खाने पीने का आनंद ले सकते हैं। चलो शादी जारी रहे। बच्चों को मेरी माँ के पास भेज दिया गया है। क्या तुम पहले नहा लेना चाहोगे? वाह, एब्स तो बढ़िया है। चलो तुम्हें छूने दो। उधार। अब तो मैं लाइसेंसधारी हूँ, उधार लेने की जरूरत नहीं। क्या तुम शादी की रात के लिए तैयार हो? वो बात आ गई। कौन सी बात? वो बात जब तुम मोटे थे और मुझे दबाते थे। शिम्यूस, ये लगता है तुम मरने की तैयारी कर रहे हो। देखता हूँ तुम्हें कैसे दबाता हूँ। मैं बाहर गया था और दरवाजा बंद नहीं किया। 104 है। सपना देख रहा हूँ, और वो भी एक रोमांटिक सपना। देखो तो कितना सुंदर है। और एब्स भी हैं। वैसा ही। क्या? हैंडसम, मैं आ गई। तुम क्या कर रहे हो? मैं कल रात ये कैसे हुआ? तुम यार, तुम पागल हो क्या? तुम मेरे कमरे में क्यों आए? कल रात तो दूल्हा और दुल्हन की शादी की रात थी। तुमने मुझे सहेली को क्यों पकड़ लिया? ये मेरा कमरा है ना, वो सूटकेस मेरा है। क्या? तो तुम गलत कमरे में आ गए। लेकिन तुम मौके का फायदा नहीं उठा सकते। क्या तुम कल रात की बातें याद करना चाहोगे? आखिरकार किसने पहल की थी? हैंडसम, मैं आ गई। चोरी से मत देखना। नहीं, तुम। कल रात की बातें सिर्फ हम दोनों जानते हैं। किसी तीसरे को नहीं बताना। हम सब वयस्क हैं, गलती से सो गए। मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी की जरूरत नहीं।
मैंने नहीं कहा कि मुझे जरूरत नहीं। कल रात मेरी पहली बार थी। इस समय हर बार जब मैं तुम्हें घर बुलाती हूँ तुम नहीं आते। क्योंकि अब तुम शादीशुदा हो। चिम्यूजी के घर रहते हो, मेरे आने में दिक्कत होती है। क्या दिक्कत है? देखो ये विला बहुत बड़ा है और मैं ससुर सास के साथ नहीं रहती। ज्यादा से ज्यादा चिली होगा जो इधर सोएगा। चिली की वजह से ही असुविधा होती है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, आज सब घर पर नहीं है क्या? चिम्यूजी को कंपनी में बहुत काम है। हाल ही में रात भर काम करके आता है। दोनों बच्चे कहाँ हैं? ऊपर के कमरे में खेल रहे हैं। चिली के बारे में वो हमेशा गायब रहता है, पता नहीं कहाँ होता है। सुई सुई, मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट? तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड भी नहीं है। किस दुनिया का प्रेग्नेंट हो गई हो? मैं सच में? क्या हुआ? फास्ट बता दो, तुम कब प्रेग्नेंट हुई? तुमने कब बॉयफ्रेंड बनाया? मुझे तो कोई हवा भी नहीं पड़ी। शायद तुम्हारे शादी के दिन हुआ होगा। जब मैंने हॉस्पिटल में चेकअप कराया तो पता चला मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मुझे ऐसा नहीं लगता मेरे बॉडी में कोई अलग बदशगुन नहीं है। बस मेरा मासिक नहीं आया है, पर मेरा मासिक हमेशा अनफॉर्म होता है, इसलिए मैंने उधर सोचा नहीं और डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अभी मैं क्या करूँ पता नहीं है। रुको, लेकिन तुम्हारी शादी के दिन प्रेग्नेंट हुई, उस दिन तुम कहाँ गई थी? बच्चे का बाप कौन है? पहले मुझे वादा करो कि तुम रहस्य रखोगी। मैंने तय किया है इस बच्चे को हटवाने का। मैं सिंगल मदर नहीं बनना चाहती तुम्हारी तरह। निंग्यान को अकेले पालना कितना मुश्किल है, मैं नहीं झेल सकती। पहले तुम मुझे बताओ बच्चे का बाप कौन है? ये क्या हुआ है? तुम्हारी शादी के दिन मैं शराब पीकर गलत होटल के रूम में चली गई। तो फिर वो है चिली। क्या कहा तुमने? तुम चिली का बच्चा पैदा कर रही हो। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? सब समझाओ। क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो? नहीं, डेटिंग बिल्कुल नहीं। तुम्हारी शादी के दिन मैंने ज्यादा पिया, गलत होटल के रूम में चली गई। हम तो सोचे थे सबको भूल जाएंगे, पता नहीं था कि प्रेग्नेंट हुई हूँ। मैंने चेकअप कराया तो पता चला। अब तुम क्या करने वाली हो? मैं अबॉर्शन करवाऊंगी। क्या? मैं मना करती हूँ। तू यहाँ कैसे है? ये मेरा घर है तो मेरा यहाँ होना बहुत स्वाभाविक है ना। उसने दोपहर में नीचे नहीं आकर खाना खाया। मुझे पता नहीं था कि वह ऊपर है। मैं सो रहा था। ऐसी चीजें जरूरी नहीं है। जरूरी है कि तुमने अभी क्या कहा। तूने मेरा बच्चा पाल रखा है और गर्भपात करवाना चाहती है। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यह मेरा शरीर है। बच्चे के लिए फैसला करने का अधिकार है मेरे पास। मैं इस बच्चे का जैविक पिता हूँ। क्या तुम्हें इस बारे में मेरी सहमति लेनी नहीं चाहिए थी? हमने तो शादी भी नहीं की है, रिश्ता भी नहीं है, तो मैं क्यों तेरी इजाजत लूं? और अगर तू वहां छुपकर न सुन रहा होता तो तू कैसे जान पाता कि मैं गर्भवती हूँ? तू बिल्कुल अन्यायी है। मेरी उम्र सिर्फ 20 कुछ है और मेरी नौकरी भी अभी अभी सही रास्ते पर आई है। मेरे जीवन और करियर के लिए मेरे पास लक्ष्य हैं। मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। एकल माता बनकर ऐसा न केवल इस बच्चे के लिए अन्याय होगा, बल्कि मेरे लिए भी अन्याय होगा। मैं तो मरा नहीं हूँ। ये बच्चा कैसे एकल होगा? मैं इस बच्चे का जैविक पिता हूँ। मैं उसकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा, अच्छी तरह सुरक्षित रखूंगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं किसी ऐसे आदमी का बच्चा नहीं पैदा कर सकती जिससे मेरा कोई जज्बात न हो। प्रेम धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। आखिर लोगों के बीच पहले अजनबी होते हैं, फिर परिचित हो जाते हैं। निंग सुई और मेरे भाई को देखो, वे भी एक दूसरे को नहीं जानते थे, फिर उनके जीवन में जी और शी झू पैदा हुए और अब वे बहुत खुश हैं। हम भी उनका प्रेम कॉपी कर सकते हैं। या फिर क्या तू चाहती है कि मैं तुम्हारी शादी कर लूं? कोई बात नहीं, मैं तुरंत शादी कर सकता हूं। पहले शादी फिर प्रेम भी ठीक है। क्या तूने कोई कोरियाई ड्रामा या उपन्यास ज्यादा पढ़ रखा है? अब तो पहले शादी फिर प्रेम भी लाया। क्या तू सचमुच सोचता है कि तू इतना खूबसूरत है कि सबको आश्चर्य हो जाए? हर लड़की तुझे पसंद करेगी मेरे भविष्य के साथी के लिए। मेरी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। मुझे अपने पसंदीदा प्रकार के लोग पसंद हैं। वो तू नहीं है। तो तुझे कैसे प्रकार का लड़का पसंद है? लंबा, सफेद, मोटा, ऐसा जिससे सुरक्षा महसूस हो। तू जैसा छोटा और सफेद नहीं। निंग सुई, तू उसकी दोस्त होने के नाते ठीक से फैसला कर। क्या ये सामान्य इंसान की पसंद हो सकती है? मैंने सुना है कि तू बहुत सुंदर है, तो कैसे किसी मोटे आदमी को पसंद कर सकती है? क्या तू पिग गर्ल है? क्या पिघल है? मेरे पिता यही प्रकार के हैं। वे मेरी माँ के प्रति बहुत अच्छे हैं। वे दोनों दशकों से प्यार में हैं। मेरे जैसे प्रकार के भी आपके प्रति बहुत अच्छे हो सकते हैं। जो भी हो, मैं गर्भपात की अनुमति नहीं दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने इस बारे में पहले ही सोच लिया है। यह बच्चा मैं बिल्कुल भी नहीं रखूंगा।
मैं बिना किसी नाम के तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मुझसे शादी करके फिर पैदा करो। क्या तुम समझदारी से बात नहीं कर सकते? तुम मेरे पसंदीदा प्रकार के नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ शादी कैसे कर सकती हूँ, तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी कैसे बिता सकती हूँ? इसके अलावा मैं अभी तक बस इतना जानती हूँ कि तुम्हारा नाम चिली है और तुम चिम्यूसी के छोटे भाई हो। बाकी कुछ भी मुझे नहीं पता। चाहे यह ब्लाइंड डेट हो, फिर भी एक सरल परिचय जरूरी है। सिनसिन, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। चिली के बारे में मैंने उन्हें कई सालों से जानती हूँ। वह भी बहुत अच्छे हैं मेरे हिसाब से। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सही हो। अब तुम्हारे पास उनका बच्चा भी है, तो यह पूरी तरह से ब्लाइंड डेट की तरह है। आपस में परिचित हो सकते हो। ऐसे में मेरे पास एक मनोरंजन पार्क के टिकट हैं। तुम और चिली मेरे लिए 11 जू और एक्सायोयान को लेकर चलो। एक साथ खेलने के लिए कैसा रहेगा? ऐसे मानो कि मेरे और म्यूजी को अकेले समय बिताने का मौका दे रहे हो। मैं लंबे समय से मनोरंजन पार्क नहीं गई। मुझे भी खेलना पसंद है। बचकाना। मेरा मतलब है कि मुझे 2 बच्चों को लेकर जाना है, उनके साथ खेलना है। मुझे अकेले नहीं देख पाएंगे। तुम मेरे साथ आओ, मेरी मदद करो। ठीक है, बच्चों को नीचे बुलाओ। मैं अभी जाता हूँ। हमारे जूजू बहुत दुबले हैं, थोड़ा मांसाहार करो। एक्सायोयान, भोजन का चयन मत करो, सब्जियां खाओ। डैडी, मुझे सब्जियां पसंद नहीं है। तो नहीं खाओ, डैडी तुम्हारे लिए खाएंगे। जब मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तुम मेरी मदद नहीं करते तो ठीक है, लेकिन तुम मेरी बात को उल्टा करते हो। मम्मी बहुत डरावनी है। तेंदुए। मैं छोटी तेंदुआ हूँ। जूजू छोटा नरबाज है। डैडी बड़े बाज है। चाचा कौन से बाघ है? चाचा हास्यमुखी बाज है। तू बेवकूफ लड़का। सब रुको एक पल। मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैं घोषित करना चाहता हूं। अगले महीने के अंत में मेरी शादी हो रही है। उस समय पश्चिमी द्वीप और शाओयान, तुम दोनों मेरे फूलदान बनोगे। तुम्हें अपना समय खाली रखना होगा। मेरी शादी में समय पर आना। पागल। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है तो निंगसुई से पूछो कि क्या मेरी शादी होने वाली है। तुम इतनी जल्दी आगे बढ़ रहे हो। उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वो 2 महीने से गर्भवती है। अगर पेट बड़ा होने के बाद शादी करेंगे तो लड़की के लिए अच्छा नहीं होगा। तुम क्या चुपचाप बातें कर रहे हो? मुझे पता है, मुझे पता है। दत्तक माँ ने चाचा का बच्चा पाल रही है, इसलिए वे शादी करने वाले हैं। दत्तक माँ जल्द ही मेरी हो जाएगी। मुझे जानना है कि तुमने कैसे किया। शीघ्र ही शादी के लिए सहमति दे दी। बिल्कुल, मेरे इस अद्वितीय व्यक्तित्व के कारण। मुझे पता है, चाचा और रुआन जिन आंटी बात करते समय मैंने सब कुछ सुना। कहना नहीं है। बेटा कहता है। क्योंकि चाचा कहते हैं कि वे रुआन जिन आंटी के पसंदीदा रूप में बदल जाएंगे, खुद को मोटा बनाएंगे। मुझे नहीं पता कि मुझे उनके सौंदर्य के बारे में टिप्पणी करनी चाहिए या तुम्हारी उदारता के बारे में। तुम्हारा ऐसा कहना। हाँ, मुझे अपने बच्चे को एक पूरा परिवार देना चाहिए और जिन के साथ ठीक है, आरामदायक है। मुझे लगता है कि समय बीतने पर मुझे लगता है कि मुझे उस पर प्यार हो जाएगा। मुझे व्यायाम नहीं करने दे तो मैं स्वतंत्र रूप से खाऊंगा। मोटा होकर जीवन अच्छा है। ठीक है, तुम धीरे धीरे खाओ। मुझे अपनी शादी की तैयारी करनी है। अगले महीने मिलते हैं। अंत में यह परेशानी खत्म हो गई। परेशानी क्या है? यह चाचा का जाना है। पिता खुश होंगे। बिल्कुल, यह प्रसव की तारीख के करीब आ रहा है, लेकिन कोई खबर क्यों नहीं है? डॉक्टर ने कहा ना कुछ दिन और हैं, वो आ ही जाएगा। मुझे तो कोई जल्दी नहीं है। तुम लोगों को क्या जल्दी हो रही है? इसे कहते हैं राजा नहीं पर नौकर जल्दी में है। तुम बोलो नहीं तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। धीरे से जाना। क्या हुआ? मेरा एमनियोटिक फ्लूइड फट गया लगता है। तो क्या करें? मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। पहले घबराओ नहीं, एमनियोटिक फ्लूइड फटने से डिलीवरी में अभी समय है। मुझे अनुभव है। वो मुझे, तुम मेरे कमरे में जाओ, डिलीवरी बैग निकालो। अस्पताल जाने के लिए जरूरी है। तुम गाड़ी लेकर तैयार हो जाओ अस्पताल पहुंचाने के लिए। ठीक है भाई। मैं पिता बनने वाला हूँ। नहीं नहीं, मैं पिता बनने वाला हूँ। तनाव मत लो, पिता बनने वाले हो, थोड़ा परिपक्व बनो। बच्चों की तरह मत बनो। मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। थोड़ा है पर ठीक है। लगता है कि इतना प्यारा बच्चा पैदा होगा। यह काफी खुशी की बात है। अच्छा है चिली के साथ रहकर।
तुम्हें उसके बारे में क्या लगता है? बहुत अच्छा है, धीरे धीरे उससे प्यार हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है, शादी के बाद का जीवन कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है।